सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं आप। क्या विवेक त्रिपाठी जी ने अपने सिग्नेचर ठीक किए हैं? तो जी जान से मेहनत करी थी, उन लोगों ने मुझे निकाल दिया नौकरी से। और उस वक्त तक मैं 50 लाख के कर्ज में था। 8 महीने तक मैं बेरोजगार रहा। अपनी पत्नी से कहा, रितु से, कि मुझे पैसे दे दो, हम जा रहे हैं मुखर्जी नगर पढ़ाने। मुझे भूख लगी थी, खाना ऐसा नहीं कुछ खावा करके आया था। मैंने 10 रुपए के 2 केले खरीद के खाए। कि भैया आप कहते हैं कि ऐसे सिग्नेचर कर लो डीएम बन जाओगे, ऐसे सिग्नेचर कर लो पीएम बन जाओगे, ऐसे सिग्नेचर कर लो सीएम बन जाओगे। विवेक जी डीएम, सीएम और पीएम क्यों नहीं बन जाते? अपना सिग्नेचर वैसे बना ले। नरेंद्र मोदी के लेकर के मैं यहाँ, अगर आप चाहें तो मैं एक भविष्यवाणी कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी कोई सट। नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं इतना कहूंगा कि इनकी उम्र के 81 साल 7वें महीने में कहते हैं कि भैया वो देश के कभी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। तो ऐसा क्या उनकी सिग्नेचर में, और आगे क्या है अरविंद केजरीवाल का? कहाँ देख रहे हैं आप उनको? अगर आपको अपने सिग्नेचर से एक संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? कि जो भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ये वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर अपने सिग्नेचर में डॉट ना लगाएं। क्या है इनमें ये चमक धमक के बीच में कहीं गमन नहीं है कि बीजेपी में जा रहे हो? क्या मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ, क्या 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 देख पा रहे हैं शशि थरूर? आने वाले वक्त में वो हम देखेंगे कि शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और साथ में वो राज्यसभा के भी मेंबर बनने वाले हैं। ये मैं साइन बनाता था। अच्छा, ये आपका पुराना ये सिग्नेचर है? मेरा पुराना सिग्नेचर है। लेकिन उनके सिग्नेचर में जब मुझे दिखता है कि हाँ ये 100 करोड़ का आदमी 10,000 करोड़ बना लेगा, तो उसका साइन फिर मैं वैसे बनाता हूँ। मैं रुक के इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप महसूस कर पा रहे हो मेरी आंखें गीली हैं। आपकी आंखें गीली हो गई। ये जो संघर्ष की कहानी है, इसमें मेरी भी आंख नम हो जाती है बताते बताते। मैं आपकी सुनता और आप सुने और आपकी आंखें नम हो गई, और ये उन सभी दर्शकों की आंखें नम हो गई होंगी निश्चित जो ये बात सुन रहे होंगे कि ये वो भी मैंने समय देखा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्संग के इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट बड़ा खास है। खास इसलिए कि जिनसे हम चर्चा करेंगे वो बेहद खास हैं। और ख़ास मैंने क्यों कहा, उसकी वजह आप ही लोग हैं। आपके हज़ारों कमेंट्स, और उन हज़ारों कमेंट में लाखों शब्द। कमेंट हज़ारों होंगे, शब्द लाखों थे। ऐसे लाखों में से एक शख्सियत हैं जिनको आपने कहा था कि आप लोग दोबारा ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि उन्होंने जो पिछले पॉडकास्ट में बताया था उससे आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिलेट किया और अपनी बात भी रखी। तो आपकी ही इच्छा पर कह दें और ईश्वर की कृपा पर कि ये संयोग बना है, वो खास मेहमान हमारे साथ दोबारा हैं। सिग्नेचर की बात होगी, और सिग्नेचर की जब बात होगी तो डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से अच्छा कोई नाम है नहीं। विवेक त्रिपाठी देश के सर्वश्रेष्ठ में हस्ताक्षर विशेषज्ञ मानता हूँ। सुनील हमारे साथ है। विवेक जी का पहले अभिनंदन कर दूं। जी अभिनंदन आप करिए, और उसमें अभिनंदन मैं है एड ऑन कर रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ नहीं, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो तो जनक है, तो बाकी तो जो होंगे तो चेले होंगे। हाँ। वो तो जनक ही है, उन्होंने मतलब नहीं, सर्वश्रेष्ठ ये मेरे तो चलिए शब्द है सुनील जी। जो हमारे दर्शक हैं, हाँ, उन्होंने श्रेष्ठता का जो पैमाना देखा है, बिल्कुल। उसमें सबसे ऊपर विवेक जी को इसलिए देखा कि वो उन्होंने अपनी चीजों को जी समाधान होकर पाया। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और आज विवेक जी को आपकी ही डिमांड पर हमने बुलाया है। आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है। दर्शकों को मैं बता दूं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पिछले पॉडकास्ट में जो आपने इतना प्यार दिया विवेक जी के पॉडकास्ट को, एक नया चैनल हम लोगों का, और 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ सारे इनके चंक्स और मेन पॉडकास्ट मिला के और शॉर्ट्स मिला के लगभग 3 मिलियन व्यूज़ आपने इस पॉडकास्ट को दिए। इसके लिए आपका पहले आभार, और विवेक जी का आभार कि वो आए और फिर हमारे कहने पर हमने एक बार उनसे कहा और फिर आप लोगों के लिए विवेक जी ने समय दिया। इस पॉडकास्ट में खास ये होने वाला है कि आपके सारे सवाल जो आपने पूछे हैं, उन सवालों के जवाब हम आज विवेक जी से लेने वाले हैं। और आपकी कुछ शंकाएं थी और कई लोगों ने कुछ विशेष डिमांड की है, वो सारी डिमांड हम विवेक जी से आज पूरी करवाने वाले हैं। तो विवेक जी फिर आपका बहुत बहुत आभार कि एक हमारी पुकार पर और आपके दर्शकों के प्यार पर नहीं, प्यार, पुकार और प्यार के बाद मैं एक शब्द जोड़ दे रहा हूँ। हाँ। जो विवेक जी पे मैं तो समझता हूँ अपना, वो है अधिकार। क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल, प्यार, बिल्कुल, पुकार और अधिकार। पूरा अधिकार। नहीं, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।
और हमारे दर्शकों को, प्यारे दर्शकों को जिन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, स्नेह दिया कि हमारे इस पॉडकास्ट, पिछले पॉडकास्ट में जो वीडियो था उसको आप लोगों ने मिलियन तक पहुंचाया, व्यूज़ तक पहुंचाया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के कारण संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, तो दर्शकों का प्यार हमारी पुकार, तिवारी जी का अधिकार। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, करते हुए आपका आभार। पहला सवाल बहुत कठिन है विवेक जी, और कठिन इसलिए, जैसे लास्ट टाइम भी हमने कहा था, दर्शक का ये सवाल है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्ञान बांटते हैं आप, सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं आप, क्या विवेक त्रिपाठी जी ने अपने सिग्नेचर ठीक किए हैं? और किए हैं तो फिर उनको क्या लाभ मिला है? ये दुनिया को बता रहे कि ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। भैया, आपने ठीक किए कि नहीं ठीक किए? क्या बात है। ये हमारी जर्नी से जुड़ा हुआ सवाल है सुनील जी, और जी। दर्शक ने नहीं, पूछा है। आपने किए कि नहीं किए? मैंने किया, चेंज किया है। अच्छा मैंने चेंज किया है, और शायद इसी कारण आज यहाँ पर बैठा हूँ। अच्छा। और उसका अगर इजाजत हो तो मैं बताऊँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। बिल्कुल, आप बताइए। और बड़ा संघर्ष प्रधान स्टोरी है हमारी। जी देखिए, मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर जी और उनके प्रेरणा से हम सीख पाए एस्ट्रोलॉजी। जी सिग्नेचर को हमने एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा, जी। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक नया विद्या लेकर के मैं आया। मार्केट लेकिन उसके पहले जी क्या हुआ कि जब हमारा रुचि थी एक एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की रुचि थी के तौर पे मैं सीखता था, बताता था लोगों को, बातें सही होती थी। जर्नी मेरी संघर्ष प्रधान तब हुई जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और 4 बार पीसीएस के इंटरव्यू दिया। अच्छा। नहीं हुआ। ओहो। तब मुझे समझ में आया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सोचिए, मैंने 18 मीन्स लिखे। अरे बाप रे। ओह, 18 मीन्स लिखे। मेरा सिग्नेचर चपरासी वाला भी नहीं था, सरकारी नौकरी वाला था ही नहीं कि मैं प्यून बन जाऊं सरकारी, यानी कि सरकार के कोष से धन का आना मेरे सिग्नेचर में था ही नहीं, तो मैं बना ही नहीं। तो एक तो वो हुआ कि मैंने 8 साल तक तैयारी किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक तो मुझे वो सिग्नेचर के चलते हुआ। सेटबैक तब बड़ा तक लगा। मुझे ये पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि सिग्नेचर इतना बड़ा रोल प्ले करता है। भले ही मैं जानता था, लेकिन जितनी रिसर्च नहीं थी, छोटे में थे। चलिए, बात आई गई होगी। मैंने फिर प्राइवेट संस्थान में नौकरी करी जी 10 साल नौकरी करी। जी 10 साल नौकरी करी, और हुआ क्या कि मुझे प्राइवेट संस्थान से, जहां हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया था, जी जान से मेहनत करी थी, उन लोगों ने मुझे निकाल दिया नौकरी से। मुझे नौकरी से निकाल दिया, और उस वक्त तक मैं 50 लाख के कर्ज में था, क्योंकि मैंने एक मकान के पर लोन लिया था और बाकी क्रेडिट कार्ड लोन लिया था। अब आप जानते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया तो क्या हालत होगी। बिल्कुल। सैलरी इतनी थी नहीं, और जो थी वो मकान में लगा दी थी। और सैलरी से बड़े खर्चे होंगे परिवार के, तमाम खर्चे। अच्छा, अब पत्नी भी जॉब में नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे जी। 8 महीने तक मैं बेरोजगार रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जब मैं उनसे पैसे मांगता तो वो हमेशा पैसे निकाल के देती थी। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं बात करता हूँ। जी। तो मैंने एक बार बोला कि मुझे 7-8 महीने बीत चुके थे, नौकरी कहीं लगी नहीं थी जी। तो हमने अपनी पत्नी से कहा, रितु से, कि मुझे पैसे दो, तो हम जा रहे हैं मुखर्जी नगर पढ़ाने, वहाँ डेमो क्लास देंगे तो वहाँ कुछ पैसे मिल जाएंगे। और कभी डेमो क्लास होती थी, कभी नहीं होती थी, ये हाल था। उसने मुझे 500-500 के कुछ नोट दिखाए कि अब यही बचे हैं। मुश्किल से 8-9 नोट थे 500-500 के। कहा कि बस यही है, अब आप देख लीजिए। किराए का घर था, बच्चों की पढ़ाई थी, हमारे पास पैसे नहीं। 8-9 नोट 500 के, उसने एक नोट 500 का मुझे दे दिया। मैं लेके चला गया मुखर्जी नगर। मुझे याद है आज तक वो दिन, दोपहर का वक्त था। मुझे भूख लगी थी, खाना ऐसा नहीं कुछ खावा करके आया था। और जब भूख लगी, दोपहर का वक्त हो गया, कहीं उस दिन डेमो क्लास नहीं हो पाई। अब भंडारा लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि भंडारे में फ्री में खाना मिल जाएगा, खाना खा लेंगे तो भूख शांत कर लेंगे। अब पता नहीं कौन सी अद्भुत शक्ति थी, मैं भंडारे में नहीं गया। मैंने कहा, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा भूख के लिए। और मैं आपको बताऊं सुनील जी, तिवारी जी, मैं वापस लौट आया। भंडारे में जो लाइन थी उसमें लगा नहीं। मैंने 10 रुपए के 2 केले खरीद के खाए, और वो मुझे आज तक याद है कि अब 2 केले से हमारी तो भूख नहीं मिट सकती थी, लेकिन वो एक आजीविका के लिए मैं इतना परेशान हुआ था कि सोचिए 500 रुपये मेरे जेब में, और मैं भंडारे में लाइन में नहीं लगा। मेरी हालत यहाँ तक ख़राब थी कि वो 490 रुपये मैं लेके घर आ गया। बहुत हालत ख़राब थी। फिर
करीब 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद मैंने जब मुझे लगा कि नहीं मुझे सिग्नेचर पे काम करना है, मैंने सिग्नेचर अपना खुद का चेंज किया। जो दर्शक का सवाल है वो ये है कि मैंने अपना साइन चेंज किया। मेरे सिग्नेचर में डॉट्स थे जो मुझे कर्ज पे ले आए थे। मैंने सिग्नेचर चेंज किया, बैंक में बदला और 1.5 साल के अंदर कर्ज मुक्त हुआ। अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं वीडियोस अब ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे काम शुरू किया और ईश्वर की कृपा देखिए सब काम सवाल दर्शक का था, विवेक जी मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रुक के इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप महसूस कर पा रहे हो, मेरी आंखें गीली हैं। आपकी आंखें गीली हो गई। मेरी आंखें गीली हो गई और अब मैं सवाल तो करूंगा क्योंकि मेरा ये काम है और दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने घर परिवार का जिक्र किया, पत्नी की स्थिति बताई, ये दर्शक के मन में भी होगा और जरूर जानना चाहेंगे पुराने विवेक त्रिपाठी अपने दस्तखत कैसे करते थे जी। और क्या, क्योंकि मैं इसलिए इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि आपको उस समय तत्कालिक तौर पर धन चाहिए थे, लेकिन आपने जो कहा ना कि आपको 1.5 साल लग गए सफल होने में, जैसे आपने सिग्नेचर बदला, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, उसका फल कितनी जल्दी दिखने लगता है, वो आपको दिखाएगा ओल्ड विवेक त्रिपाठी जी जी बिल्कुल और नए विवेक त्रिपाठी। देखिए मुझे क्योंकि मतलब आपको उस समय तुरंत पैसा चाहिए था ना। मुझे जी मैं ये जो संघर्ष की कहानी है इसमें मेरी भी आंख नम हो जाती है बताते बताते। मैं आपकी सुनता और आप सुने और आपकी आंखें नम हो गई और ये उन सभी दर्शकों की आंखें नम हो गई होंगी निश्चित जो ये बात सुन रहे होंगे कि ये वो भी मैंने समय देखा। तो कभी भी संघर्ष से घबराए नहीं, सिग्नेचर चेंज करें। मैंने भी चेंज मैं इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूं, मैं भी मतलब भावुक हूँ ये सुनकर विवेक जी, और दर्शकों के लिए मैं कहूँगा कि ये एक प्रेरणा के स्रोत है विवेक जी। ऐसे वक्त में बहुत लोग होते हैं वो हार जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं और कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जो मतलब समाधान नहीं है, लेकिन विवेक जी ने एक पैमाना स्थापित किया कि संघर्ष के वक्त में भी अगर आप अडिग है, अपने आप पर अगर आपको यकीन है और आप कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हैं। देखिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, अपनी एक नई विद्या जो उनके पास थी, सुसुप्त अवस्था में वो पड़ी हुई थी, उसको उन्होंने जागृत किया, उस पर काम किया और आज न सिर्फ अपना, विवेक जी सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हैं, समाज के भले में लगे हुए हैं। और उसका प्रमाण मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक उदाहरण बताता हूँ, फिर आप अपना बताइए। मेरे पास विवेक जी के एक दर्शक मतलब फ़ैन कहूँगा मैं, उनका फ़ोन आया और वो मुझे बेसिकली हम लोगों ने अपने सत्संग के पॉडकास्ट में अपना नंबर डाल रखा है ऑफिस का, तो उस पर उन्होंने फ़ोन किया। वो 82 साल के बुज़ुर्ग थे, उनका नाम भी है मेरे पास सेव, मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन मैं पॉडकास्ट में नाम नहीं बताऊँगा, वो रिलेट कर लेंगे जिन्होंने, और वो हर पॉडकास्ट विवेक जी का देखते हैं। उन्होंने मुझे डाटा लिटरली कहे कि आपने जो पॉडकास्ट विवेक जी का बनाया इसमें म्यूज़िक लगाया है, बहुत इरिटेटिंग है ये, क्यों लगाया? और उन्होंने फिर अपना वृत्तांत बताया। उन्होंने बोले कि मैं इसलिए विवेक जी से इतना प्यार करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे घर में मेरे बेटे की किस्मत बदल दी। उन्होंने कहा कि मैंने विवेक जी से मेरे बेटे का कंसल्ट कराया, मेरे बेटे ने सिग्नेचर बदली, उसे सरकारी नौकरी लगी, उसके पास गाड़ी है, घर है, उसका परिवार खुशहाल है। और बोले कि मैंने भी बदली, मैंने भी कंसल्ट किया था, लेकिन बोले मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो बोले मेरे साथ नहीं हुआ। बिल्कुल सच बात। तो बोले लेकिन क्योंकि बोले कि उन्होंने कहा इस बात को कि बोले विवेक जी ने आपके पॉडकास्ट में कहा है कि करेगा वही जिसके साथ जिसके जीवन में बदलाव होना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई उदाहरण हैं। हमें फ़ोन करते हैं लोग कि विवेक जी से एक बार बात करा दो, उनसे हमारे भाई कंसल्ट करा दो। तो विवेक जी के पास तो वैसे ही समय नहीं है, बड़े व्यस्त है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि देखिए पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया और सब कर सकते हैं। इसलिए हम शुरुआत जो मैंने करी है विवेक जी से ही करी है कि दर्शकों के सामने वो जो भाई जो सवाल है वो रहे कि पुराने विवेक त्रिपाठी क्या थे। और मैंने उसमें ऐड ऑन भी पहले किया सवाल कि उसके बाद विवेक जी को कितनी जल्दी रिजल्ट, क्योंकि उस समय वो ऐसी स्थिति थी कि आप सोचिए कि 490 रुपए मात्र आपके पास हो और आपको सर्वाइव करना हो। मैं तो सवाल यहाँ से शुरू करता हूँ। सही बात। और सिग्नेचर आपका जी जी, और ये जो 490 तक मैं पहुंचा था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण मेरा ये सिग्नेचर था। ये मैं साइन बनाता था। अच्छा, ये आपका पुराना सिग्नेचर? ये मेरा पुराना सिग्नेचर है। वाह वाह, वो बहुत मतलब सुंदर सिग्नेचर है। लेकिन कर्ज में ये लेके आया, ये जो 2 डॉट बनाता था मैं, ये कर्ज में लेकर के आया। बिल्कुल, दिखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि यूनिक बनाया है। लेकिन संघर्ष प्रधान सिग्नेचर था, इसको मैंने बदल दिया। पहला काम मैंने किया, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ये अपना साइन चेंज किया और फिर मैंने साइन चेंज किया जो बैंक में जाकर किया। फिर अब मेरा जो सिग्नेचर है वो मैंने नॉलेज बोल और मनी बैग के साथ अपना सिग्नेचर बनाया है। फ्लैग अपने सिग्नेचर में मैं हमेशा रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या की, मैंने अपने सिग्नेचर डॉट हटा दिया। तो वी को चेंज किया, बाकी त्रिपाठी सेम रखा, डॉट हटा दिया। आज ये मेरा सिग्नेचर है बैंक में।
और इसमें आपने 3 चीजें की, एक तो मनी बॉल, मनी बॉल बनाया, सॉरी ये नॉलेज बॉल है, नॉलेज बॉल, ये ज्ञान हो गया, धन हो गया, ज्ञान, ज्ञान हो गया, धन हो गया, और ये ऊंचाई हो गई। ये बिल्कुल ये मनमोहन सिंह जी फ्लैग के कैसे बनाते एक बार दर्शकों को बता दी, क्योंकि ये फ्लैग बड़ा काम करेगा। ये हाँ, कैसे फ्लैग आपकी जिंदगी बदलता है, ये विवेक सीखिए। ये फ्लैग आप ऐसे ले जाए, ये और फिर ये बना दें। मनमोहन सिंह जी इसी फ्लैग की वजह से प्रधानमंत्री बने थे, लास्ट बार हम बता चुके हैं आपको। हाँ, ये ऐसे गए, फिर ऊपर गए और ट्रायंगल बना के नीचे आ गए, ठीक है। ये फ्लैग बनता है। कभी आप ये लोग ये ना करें कि नीचे से जाए ऊपर जाए, ऐसे नहीं, ये नहीं, या ये गए, ऐसे कभी फ्लैग ना बनाए। एक बार फिर से बता दीजिए देखिए दर्शकों को। मैं दूसरा पेज ले क्योंकि लेता हूँ। फ्लैग एक बात इसलिए, क्योंकि इससे हमारा एक समाधान निकला कि फ्लैग ने विवेक जी को कैसे ऊंचाई पे ले गए, कैसे झंडा फ्लैग। बुलंद, अब देखिए उनका झंडा बुलंद है, वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे देखिए ये लोग correct- मिलने के लिए लालायित है, आतुर है। एक बार कैसे आप बताइए देखिए, फिर ये गए ऐसे हॉरिजॉन्टल, हाँ। तिरछा गए और फिर नीचे आ गए। ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लैग है। कभी दर्शक ये ना करे कि नीचे से गए फिर ये गए और फिर रिवर्स नहीं जाना, और ना ही कभी ऐसे के नीचे गए ये गए फिर ऐसे, ये सब आपका गलत सिंबल है। नेगेटिव चीज है। आप पहले हॉरिजॉन्टल चले, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। फिर इसमें ऊपर से जैसे नीचे जा रहा है, ये प्रॉपर है। ये प्रॉपर है, मतलब ऊपर से ही स्टार्ट करना फिर नीचे आना। ठीक, चलिए। ठीक है। और ये इसलिए कि इससे एक हमारा एक समाधान मिल गया हाँ, हाँ, हाँ। कि विवेक जी की कहानी से जी। कि एक अब फ्लैग नहीं, का अब जरूर मुझे ध्यान लगता रखना है- चाहिए हर किसी को सिग्नेचर में। हाँ, अगर फ्लैग बना सकते हैं और बन सकता है तो जरूर बनाए। और उस स्थिति में, क्योंकि आपसे रिलेट करेगा ये सवाल कि जब व्यक्ति बहुत परेशान हो, जैसे आप बिल्कुल मुहाने पे पहुंच गए, हम कहते हैं बिल्कुल मुहाने पे पहुंच गए थे, उस समय एक फ्लैग जो है किसी भी परेशान व्यक्ति को आर्थिक तौर पर मदद करता है। ये फ्लैग ही है जो आपको जिंदा रखता है। ओहो, देखो फ्लैग कितनी बड़ी ये ताकत है। फ्लैग ही है जो आपके आत्मसम्मान को बचाए रखता है। ये फ्लैग ही है जो आपके विश्वास को बनाए रखता है। क्या बात है, क्या बात? ये फ्लैग आपको कभी नीचे गिरने ही नहीं देगा। भाई झंडा है ना, बुलंद है। वो बुलंद रहेगा, ऊंचा रहेगा। और जिसने झंडा बना दिया सिग्नेचर में, आप कभी भी उसके पतित अवस्था नहीं देख पाओगे। कभी जीवन में नहीं, वो कभी क्या बात? पतन में जाएगा ही नहीं। कभी भी आप उसको अर्थ से फर्श में नहीं देखोगे, वो मतलब फर्श से अर्थ में उठे हुआ रहेगा। झंडा बना, अच्छा सब बना भी नहीं सकते। जिसका भाग बदलने वाला होगा झंडा वही बनाएगा। वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया कि वो एक भाई साहब ने कहा कि हमने भैया उनसे कंसल्ट भी किया, सिग्नेचर भी बदल ली, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं किए क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं था, और बेटे से करवाए, बेटे की किस्मत चमक गई। तो ये उदाहरण है। दूसरा, अब मैं आता हूँ विवेक जी, फिर हम लगातार आएंगे। जैसे आपने कहा कि अर्श से फर्श पे, तो कुछ लोगों की उनकी भी बात करेंगे हम, राजनीतिक लोग जो अर्श से फर्श पर गए और फर्श से सीधे अर्श, मतलब अर्श से फिर फर्श पे भी आ गए, उन लोगों की बात होगी। लेकिन अभी आप ही पे सवाल रहते, दर्शक का फिर एक सवाल था। ये सब आपके ऊपर है। हाँ, आज का पॉडकास्ट के केंद्र में आप है। बिल्कुल। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि दर्शकों ने इतने सवाल पूछे, और मैं भी पढ़ता हूँ कमेंट, तो बहुत बहुत उनके सवाल रहे, और मैं आपको आगे कोशिश भी करूंगा उनके जवाब में खुद कमेंट बॉक्स में लिखे दूं। और नहीं तो सत्संग पे हमने उनको वादा किया कि सत्संग के माध्यम से आप जवाब देते रहेंगे। जी, देते रहेंगे। बिल्कुल। तो अगला सवाल ये है विवेक जी कि भैया आप कहते हैं कि ऐसे सिग्नेचर कर लो डीएम बन जाओगे, ऐसे सिग्नेचर कर लो पीएम बन जाओगे, ऐसे सिग्नेचर कर लो सीएम बन जाओगे। तो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि भाई विवेक जी डीएम, सीएम और पीएम क्यों नहीं बन जाते, अपना सिग्नेचर वैसे बना ले। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखिए, हमें बनना ही नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो हमारी इच्छा क्या है। मैंने अपने सिग्नेचर नॉलेज बोल बनाया है। जी। मैंने अपना सिग्नेचर, डीएम की तैयारी तो आप कर ही चुके थे पहले। हाँ, अब मैं तो चपरासी भी नहीं बन पाया। ठीक है, तो आपके भाग्य में बदलाव तब होगा जब आपकी कुंडली में महादशा बदल रही है, जी, अंतरदशा बदल रही है, और उसी कंडीशन में आप सिग्नेचर भी बदल रहे होंगे। क्योंकि जब अंतरदशा महादशा बदलती तभी आप साइन भी बदलेंगे। अच्छा। यानी कि जब आप साइन बदल रहे तभी आपकी महादशा या अंतरदशा बदल रही, दोनों कोरिलेटेड है। अच्छा। तो आपके जीवन में बदलाव सिग्नेचर से आएगा, 100% आएगा। अच्छा, बात आती है, आपने कहा डीएम सीएम क्यों नहीं बन जाते। देखो, सचिन तेंदुलकर क्या चाहते थे कि मुकेश बन जाए या मोहम्मद रफी बन जाते। बहुत अच्छा खेलते थे, बन जाते, वो भी बन जाते। नहीं, हर व्यक्ति अलग अलग स्किल लेकर के पैदा हुआ है। जी। हम किसी गाय को शेर नहीं बना सकते, क्या बात या है? शेरनी नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। हम गाय को ऐसा बना सकते हैं कि वो लंबे समय तक जीवित रहे, स्वस्थ रहे, उत्कृष्ट नस्ल की गाय बन जाए। और उत्कृष्ट नस्ल की गाय बन जाए। हाँ। हम गाय को आप चाहो तो हिरण की तरह दौड़ा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो ये चीज जरूरी कि आपके सिग्नेचर में पहले पोटेंशियल क्या है, क्या तो बात उस है? सिग्नेचर की सच बात है। ये बिल्कुल, मतलब एकदम, मुझे लगता है कि दर्शक इससे बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपकी जो योग्यता है उसको इनहेंस किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। बदला नहीं जा सकता। हाँ। आप सिग्नेचर में जब मैं सिग्नेचर मंगाता हूँ किसी जी, का, जी।
तो पहले उसकी पोटेंशियल देख लेता हूँ कि वो बिल गेट्स लेवल का है या सब्जी वाले लेवल का है, बाहर ठेला लगाने वाला है, या सिर्फ मिडिल क्लास ही रह जाएगा, या 2 मकान का मालिक बन करके अपना चला जाएगा, या सिर्फ बीवी बच्चों को डांटने वाला है, वो मैं देख लेता हूँ सिग्नेचर में। तो उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ समझ में आ जाती है कि 100 करोड़ का व्यक्ति है, या 1000 करोड़ का, या 10,000 करोड़ का है, या ये मल्टी मिलियनियर वाला है, बिलियनियर वाला। मेरे पास सब तरह के क्लाइंट आते हैं, 1000 करोड़, 10,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, मतलब आज तो सीमा ही नहीं है कितने क्लाइंट्स हैं। लेकिन उनके सिग्नेचर में जब मुझे दिखता है कि हाँ ये 100 करोड़ का आदमी 10,000 करोड़ बना लेगा, तो उसका साइन फिर मैं वैसे बनाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप कहो कि आपकी आज पान की दुकान है और आपके सिग्नेचर में वही दिख रहा है कि पानी की दुकान रहेगी, तो मैं उसको अधिक से अधिक एक शोरूम तक तब्दील कर सकता हूँ। लेकिन अच्छी बात, लेकिन आप कहें कि मैं पान की दुकान से बदल करके आपको बिल गेट्स बना डालूं, तो मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। बेचना पानी पड़ेगा, लेकिन वो आपकी वो बदल जाएगी। हाँ। टपरी से आप शोरूम पे आ जाएंगे। उसको सामान्य भाषा में हम कहें कि मतलब उन्नति तो हो सकती है, उन्नति होगी। देखिए अब उन्नति का पैमाना नहीं हो सकता, वो 100 रुपए से लेके जो आपने कहा वो 10,000 करोड़ तक चला जाएगा। बिल्कुल, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दर्शकों को, देखिए मैं यहाँ पर फेक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कर्म सबसे प्रधान है, भाग पे भरोसा मत करिए, लेकिन आप सिग्नेचर कर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके भाग्य को बदलता है। आपको सिग्नेचर में भी कर्म करना पड़ेगा। आप सोचो कि सिर्फ सिग्नेचर बदल करके आपने सब कुछ बदल लिया, तो नहीं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100 साइन डेली 100 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर्म है उसमें, वो उसमें भी कर्म है, निहित है कर्म। अब आपने चर्चा करी ना, एक 82 साल के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, हमने साइन बना के दिया, नहीं कुछ हुआ, लेकिन उनके बच्चे ने प्रैक्टिस करी, हो गया। बिल्कुल। यहाँ पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी सिग्नेचर बनाने में कर्म आपका छिपा हुआ है। आपको 100 साइन डेली 100 दिन तक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो एक्टिवेट ही होते हैं। जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4-5 महीने माँ को खूब खिलाया, सोचा बच्चा अब यूनिवर्स में आ जाए, तो क्या आएगा? नहीं आएगा। माँ की भी हालत खराब होगी, बच्चे की भी हालत खराब होगी, बच्चा भी नहीं बचेगा। सिग्नेचर की भी जो एक लाइफ है, उसकी मैच्योरिटी की जो लाइफ है, वो 100 दिन की है। आपको 100 साइन डेली 100 दिन तक करना है, तब वो जाके मैच्योर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्षमा से थोड़ा सा बस एक मेरा सवाल था, क्योंकि आपकी परेशानी से आप पर थोड़ा सा लौट के इसलिए आना पड़ा कि दर्शक भी उस बात को समझेंगे। आपको या किसी भी व्यक्ति को समझना हो, जब आप परेशान थे और आपने प्रैक्टिस शुरू की, कितने दिनों में अगर आप सिग्नेचर की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपको उस समय तात्कालिक तौर पर लाभ चाहिए था, सिग्नेचर आप बनाना शुरू करते हैं, लाभ मिलना शुरू हो जाता है? क्योंकि आपको तो उस समय ये था कि भैया 10 दिन नहीं 5 दिन है, मुझे तो कल से मतलब मेरे पास रोजगार हो, सब कुछ हो। तो आपने जब सिग्नेचर बदले, आपको कितने महीने में लाभ मिल गया था? मुझे लगभग 3 महीने बाद लाभ मिला था। 3 महीने फिर बाद में 90 दिन तो लगने, 100 दिन तो लगने, तो बताइए। 3 महीने मुझे लगे तुरंत। ये दर्शक भी मतलब ध्यान रखें, दर्शक ध्यान रखें, कोई चीज तुरंत नहीं होगी, चमत्कार नहीं होगा। और चूंकि मेरा साइन ऑलरेडी खराब था, तो मुझे इसलिए 3 महीने लग गए। अगर मेरा साइन अच्छा होता हो सकता है आपको अगले दिन से रिजल्ट मिल जाए। ये भी होता है। ये भी एक वो उसमें स्टार लगा हुआ ये है। पॉइंट है। हाँ। ये पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का साइन ऑलरेडी अच्छा है, वो और बेहतरी की तलाश में है, तो उसको अगले दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक। अच्छा। मेरा साइन खराब था, मैं तो घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि अब वापस चला जाऊं अपने घर में, वहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रह पाऊंगा, ये हालत थी। तो मेरा साइन खराब था, तो इसलिए मुझे 100 दिन लगा। लेकिन जिनका ऑलरेडी साइन अच्छा है, जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ व्यवस्था है, सब कुछ खुश है, तो उनके जीवन में बदलाव बहुत जल्दी होगा। चलिए ठीक। अब आते हैं, दर्शकों के प्रश्न और भी है, वो अंतिम इसमें आएंगे, कुछ प्रश्न लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा दर्शकों के लिए हमने कुछ सवाल डिज़ाइन किए ताकि उनको लाभ मिले और उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो, और छोटी छोटी समस्याएं हैं, प्रश्न है, उस पर आते हैं। और विवेक जी ने बहुत अच्छी, फिर हम दर्शकों से कह दें, ये सिर्फ विवेक जी नहीं कह रहे, रामचरितमानस आप उठा के देख लेंगे तो उसमें भी एक चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो करना है आपको। अगर आपको फल सुफल चाहिए, अच्छा अच्छे किस्म का आम चाहिए आपको, तो आपको वैसा ही पौधा लगाना पड़ेगा और उसको सींचना पड़ेगा, उसकी खाद देना पड़ेगा, आपको देख रेख करनी पड़ेगी, पशुओं से बचाना पड़ेगा, तब जाके बड़ा होकर आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी के आम देगा। तो कर्म आपको निश्चित करना है, भाग्य के भरोसे बैठ के आपको नहीं मिल सकता। अब विवेक जी मैं इसी पे आता हूँ कि भाग्य है व्यक्ति का, लेकिन कर्म भी कर रहा है वो, लेकिन कर्म के मुताबिक उसको फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके सिग्नेचर में गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक प्रश्न है मेरा कि क्या, जैसे एक सवाल होता है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत लंबे बड़े बड़े सिग्नेचर करते हैं और कुछ लोग बहुत छोटे सिग्नेचर करते हैं, तो क्या इसका भी कोई पैमाना है कि भाई लंबा करना चाहिए, छोटा करना चाहिए, क्या एक होना चाहिए कि नहीं भाई ये
करते हैं तो ये गड़बड़ है, जो बहुत बड़ा करते हैं बहुत छोटा करते हैं, कैसे क्या? देखिए, बड़ा अगर कोई साइन कर रहा है, लंबा सिग्नेचर कर रहा है, जी, तो वो स्वस्थ रहने की निशानी है। अच्छा, मतलब जिनका लंबा सिग्नेचर है स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु पाएंगे। अच्छा, 80 प्लस तो होना ही होना है, 90 भी क्रॉस करेंगे। ओए होए, सबसे बड़ी बात, जी, जिनका साइन छोटा होता है, मैं यहाँ पे क्षमा के साथ बोलूंगा, माफी भी चाहूंगा, उनकी उम्र कम होती है, अच्छा, वो आकस्मिक मृत्यु के शिकार भी होते हैं। उनको पता ही नहीं होगा कि अब हार्ट की भी बीमारी है, लेकिन हार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, या किसी भी आकस्मिक मृत्यु का शिकार होते हैं। तो छोटा साइन किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता। अच्छा, आप किसी भी बड़े व्यक्ति का साइन देख लीजिए, बड़े व्यक्ति का मतलब जो कि चर्चित व्यक्ति, उन्हीं का साइन आपको इंटरनेट पे बिल्कुल अवेलेबल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, आप देखिए, जिनकी भी आयु 80 साल है या हो चुकी है, अब नहीं इस दुनिया में, उनका साइन आप देखें तो उनका साइन आप बहुत बड़ा पाएंगे। ठीक है, वो इसका मतलब दिखाता है कि आपका साइन जो है वो आपकी लंबी आयु तक लेकर गया। इस पर भी एक बात मैं बोलूंगा, अब कई लोग कहेंगे भगत सिंह भी लंबा लिखते थे, सुभाष चंद्र बोस भी लंबा लिखते थे। मैं आने वाला था उस पे आगे। तो यहाँ पर भी बता दूं, देखिए, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को लेकर के मैंने एक पॉडकास्ट भी बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल में चर्चा करी, पॉडकास्ट में भी चर्चा करी। सिग्नेचर एक साथ आपको पूरा बगैर पेन उठाए एक साथ लंबा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप आकस्मिक मृत्यु के शिकार होते हैं, जो भगत सिंह में भी और सुभाष चंद्र बोस में भी है। आप एक साथ लंबा साइन कभी भी बगैर पेन उठाए पूरा लंबा साइन ना करें, मतलब पूरा लंबा नेम सरनेम ब्रेक होनी चाहिए उसमें, ब्रेक देना चाहिए, नेम और सरनेम के बीच आपको ब्रेक देना चाहिए। नहीं तो कहीं आपको एक जगह ब्रेक देना, नहीं तो आप 100% है, आपकी आयु लंबी नहीं रहने वाली। अच्छा, अब चूंकि एक सवाल है छोटा साइन, जो छोटा साइन करते हैं वो उसके पीछे और भी कई चीजें मैं बताता हूँ। एक तो आयु कम होती है, दूसरी वो कम चीजों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। भाई उन्होंने साइन छोटा बनाया, यानी कि उनको पता है कि वो सत्तू खा करके भी उनको खुशी मिलेगी, उनको जरूरी नहीं कि पिज्जा और बर्गर ही चाहिए, जरूरी नहीं कि वो उनके थाली सजी रहे, वो कम में भी गुजारा कर लेंगे, तो संतुष्ट प्रधान हो जाते हैं। नहीं, मैं इस पे एक विवेक जी, जैसे आपने कहा छोटी सिग्नेचर, तो हमारे देश के जो सबसे बड़े आदमी हैं उनकी बहुत छोटी सी सिग्नेचर है। और उसी में एक सवाल जो आपने, क्योंकि ये दर्शक ने भी पूछा हमसे कही कि भैया मोदी जी भी 2 डॉट लगाते हैं, आपने भी 2 डॉट लगाए, तो मोदी जी तो कर्जे में नहीं है और उनकी बहुत छोटी सिग्नेचर है और बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। यहाँ दो सवाल हो गए, एक तो छोटा साइन और डॉट का। पहले आते हैं छोटा साइन पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, पहली बात दर्शक जान ले, नरेंद्र मोदी जी का जो साइन है वो ऐसे बनता है जी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता ताकि ये अच्छे से कैमरे में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एन छोटा है। अभी क्या साइन छोटा है? अच्छा, ये उससे बड़ा कर दिया उन्होंने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ओहो, ये लंबा साइन है। अच्छा, तो इसका डिस्टेंस देखो। अच्छा। आप ये एन मत देखो। हाँ। तो ये जो है सिग्नेचर, ये दिखाता है आपकी आयु। हाँ। इनकी आयु 82 साल से पहले इनको कहीं, 81 साल से पहले इनको कहीं पर भी हेल्थ की इश्यू नहीं आने वाला। और अभी नरेंद्र मोदी जवान है 78। और नरेंद्र मोदी के लेकर के मैं यहाँ, अगर आप चाहें तो मैं एक भविष्यवाणी कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्योंकि सटीक, आपने पिछली बार भी देखा, और अगर मैं पुराने भी ट्रैक रिकॉर्ड पर जाऊं तो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे सचिन पायलट पर भविष्यवाणी हो, विवेक जी की 100 मतलब से ज्यादा भविष्यवाणी सच हुई है। हाँ। अब आप आज चूंकि इस पॉडकास्ट में मुझे पता है कुछ नया भविष्यवाणी करने वाले हैं, क्या है वो भविष्य? नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं इतना कहूंगा कि इनकी उम्र के 81 साल जी 7वें महीने में इनको प्रॉब्लम बनेगी। 81 साल 7वां महीना इनको दिक्कत आएगी, और वो शुरुआत हेल्थ इश्यूज आएगा। 81 साल खासतौर से चौथे महीने से लेकर 7वें महीने के बीच में इनके हेल्थ इश्यूज आएगा, इनको दिक्कत बनेगी, और ये मतलब अस्वस्थ होने वाले। अच्छा। उस वक्त इनकी 81 साल उम्र खत्म हो चुकी होगी, 82वां चल रहा होगा, तो 82 साल की आयु में इनको प्रॉब्लम बननी तय है। ये किसी भी रूप में रहेंगे पूरी तरह से राजनीति से, तब तक हर हाल में ये पर्दे के पीछे चले जाएंगे राजनीति। तो संभावित तौर पर जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ आकलन, यदि मैं सही नहीं हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, वो वर्ष 2029 और 2030 के बीच हो सकता है, अगर उनकी आयु के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम देखें। हाँ, अभी तो 75 क्रॉस हो गया हूँ, तो मतलब आप ये मान लीजिए 5 वर्ष में 2030 6-7 साल बाद की अवस्था नहीं, 6-7 साल बाद, मतलब लगभग 2030-31 का वो सब समय हो सकता है। हाँ,
30 हमें लगता है 31 और 32 के बीच की हाँ अवस्था ठीक होगी। ठीक है, वो क्लियर मतलब ताकि हाँ, दर्शक मतलब भी वो- जान लें ये 31 के 32 के बीच की अवस्था होगी, तब नरेंद्र मोदी जी का शरीर का जो स्वास्थ्य होगा वो गिरेगा, वो परेशानी में आएंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे। ये कैसे कहा आपने, ये भी जरा बता दीजिए। नहीं, कैलकुलेशन होती है। अच्छा। और मुझे लगता है इस पर जानते हैं सुनील जी, जी। ये कई सारी बातें ऐसी होती है, खासतौर से ये जो अवस्था आ रही है इनके डॉट वाली, ये उम्र का स्टार्ट हो चुका है। ये अभी हाँ 2026 से स्टार्ट हुआ, ये जो पहला डॉट आया है 2026 का डॉट है, 2027 में। तो इनका फिर एक डॉट इनका जो इन्होंने बनाया है वो बनाया है 2032 के अराउंड। अच्छा। ये 32 इनकी लाइफ को बदलने वाला है, हम्म। और उसके पहले 2027 में बदलाव आएगा। तो 2032 आएगा जब इनकी लगभग उम्र 81 क्रॉस कर चुकी होगी, तब इनका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बहुत गड़बड़ाएगा। इनके ये हर तरफ से शत्रु का सामना कर रहे होंगे, शारीरिक भी, मानसिक भी, बाहरी भी और आंतरिक भी। तब ये शत्रुओं को फेस करेंगे, तब ये उन वैसे वो डे फर्स्ट से शत्रुओं को फेस ही कर रहा है। नहीं, अभी तो शत्रुओं से जीतते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन आजाद उनके- शत्रु है। आजाद शत्रु है। हाँ। लेकिन तब ये अवस्था जो रहेगी तब इनको बड़ा परेशानी होगी। और हम सभी चाहेंगे कि वो लंबी आयु उनकी रहे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि उम्र का 82 साल उनका अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिहाज से, राजनीतिक रूप से। और सबसे बड़ी बात, अभी 2027 में चूंकि जो डॉट आया है इस सिग्नेचर में, वो उनकी लाइफ में परेशानी हाँ, लेके वो आपने आने वाला बताया था कि वो अचानक से जी, हाँ resign नहीं, चूंकि कर अभी देंगे। ये बात चल रही थी इसी में, फिर सुनील आप सवाल हाँ, कर नहीं, लेना। बिल्कुल। क्योंकि ये लाइन की बात हुई, अंडरलाइन मतलब अगर मैंने बहुत जो सर्वे देखे हैं, अपना सर्वे देखूं कि अगर औसतन मैंने 100 लोगों में से देखा है, तो वो अधिकारी वर्ग को भी देखा है, व्यवसायियों को भी देखा है, जो नीचे अंडरलाइन होती है सिग्नेचर में, उसका क्या असर होता है और अंडरलाइन करने से क्या सिग्नेचर में फर्क आता है, फायदा होता है या नुकसान होता है? क्योंकि आपने भी अधिकांश लोगों को अंडरलाइन तो जरूर बनाते विवेक देखा जी होगा। ने भी किया अंडरलाइन। इसका अंडरलाइन क्या इम्पैक्ट डालता है? हाँ, अंडरलाइन है मंगल की रेखा, ठीक, आपके मंगल को तेज करती है। जो भी अंडरलाइन करेगा आप देखेंगे वो थोड़ा सा क्रोधी मिलेगा। आप होते हो? आप गुस्सा आते हैं? नहीं, हाँ, गुस्सा थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता नहीं, है, क्योंकि आपको हमेशा कभी-कभी- हंसते देखा है मैंने। नहीं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा 364 दिन खुश रहूं, लेकिन एक दिन गुस्सा आता है। प्रवृत्ति है, वो तो मानव का स्वभाव है उसमें। तो वो गुस्सा आता है, और लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता जी, है। जी। तो ये एक अंडरलाइन वालों के साथ एक है कि गुस्सा आएगा, जल्दी शांत भी होगा। वो मेरे साथ भी होता है। मैं भी अंडरलाइन लगाता हूँ। और आप भी गुस्सा नहीं, जब नहीं, आता निश्चित होगा तो तौर बहुत पर। बिल्कुल बूम जी, करेगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर बाद में लगेगा कि क्यों गलत हमने गुस्सा कर लिया। हाँ, रिग्रेट भी होता है। रिग्रेट भी होता है। जी। तो ये अंडरलाइन वालों के साथ एक बात रहती है। दूसरी बात ये जो छोटा साइन करते हैं, जैसे मैं अगर इजाजत दें हाँ, तो मैं उदाहरण करके बिल्कुल, दिखाऊं यहाँ उदाहरण पे। जरूर दिखाएं। और एक सवाल नहीं, इसमें आपका- रह गया मोदी जी का वो डॉट वाला। डॉट वाला हाँ। तो पहले एक अंडरलाइन पे आ जाते हैं, हाँ, क्योंकि वो फिर रह जाएगा, और ये डॉट हम इसको अपने सामने रखते नहीं, जी, तो हम लोग भूल ना भूल जाएं। जाते हैं ये तो बात। डॉट की पे आते हैं। उसके पहले एक, चूंकि तिवारी जी का सवाल था अंडरलाइन, अब मान लेते हैं हमने एक अक्षर आर ले लें, बिल्कुल। हाँ ले लीजिए। ठीक है, आर हमने लिया और हम ले लेते हैं, कोई नाम बता दें। राजेश। राजेश ले लिया। अब राजेश जो है वो एक ये साइन कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से शुरू किए यहाँ तक गए। इसका मतलब ये शुरू से, बचपन से लेके अंत तक इनका मंगल हमेशा प्रभावकारी रहेगा। टारगेटेड काम करेंगे, फोकस्ड काम करेंगे। ऐसे लोग जॉब बहुत अच्छी करते हैं, अच्छा, जॉब बहुत अच्छी करेंगे, मतलब सेवक बहुत अच्छे रहे। सेवक बहुत अच्छे रहेंगे, मतलब बॉस बिल्कुल इनसे सही बहुत बात खुश है कि रहेगा। मैंने मतलब कुछ आईएएस के दस्तखत में ये देखा है बहुत सारे। हाँ, तो वो बॉस बहुत अच्छे बनते हैं। ये बॉस वाला सिग्नेचर है। हाँ। ठीक है, और इनको पता है कि इससे हमें कैसे काम लेना है, क्योंकि इनके अंदर मैनेजरियल स्किल आ जाती है। तो अंडरलाइन वाले जितने भी लोग हैं वो इस बात को सुनकर खुश हो सकते हैं कि उनके अंदर मैनेजरियल स्किल है, और वो आपने अपने आप नहीं बनाई, आपके ग्रह ने बनवाई आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है, अगर यही राजेश हमने बनाया और बिल्कुल सेम, अब राजेश को लग रहा है कि यार क्यों हम इतनी लंबी लाइन करें, हम छोटी सी लाइन कर देते हैं। हाँ, छोटी सी लाइन बना दी, तो इसका मतलब इनके इस उम्र में आकर के मंगल तेज होने वाला है। अच्छा। यहां तक तो ये बैलेंस करते चलेंगे किसी भी रूप में अपने आप को, ठीक, ठीक। लेकिन अंतिम अवस्था के करीब 20 साल में फिर इनका मंगल तेज होगा। इसमें इनको, अब चूंकि देखिए मंगल तेज हो रहा अंतिम अवस्था में, अंतिम 20 साल में, तो मंगल फिर आपको शारीरिक कष्ट भी लेकर के आएगा, खासतौर से पैर में लेकर के आएगा। अच्छा, तो अब ये जो राजेश है, इनके पैरों में कष्ट बनेगा अंतिम 20 साल में। 20 साल में। यहाँ तो शुरू से लेके चल रहे तो ये मैनेज कर लेगा, लेकिन जो बाद में बता रहा तो वो शारीरिक पीड़ा से जूझेगा। अच्छा। अच्छी बात क्या, ये हो गया शारीरिक पीड़ा की जी, बात। जी।
अच्छी बात क्या है कि मंगल तो आया, तो मंगल इनकी लाइफ में सपोर्ट करेगा। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी कहूँगा कि जरूर जो यहाँ पर हम सिग्नेचर जो देखते हैं बनाते हैं वो कुंडली देख करके और डेट ऑफ बर्थ देख के, उसकी इच्छा देख करके और सिग्नेचर का पोटेंशियल देख के बनाते हैं। ठीक। अब यही राजेश कहें कि हमें बिल गेट्स वाला साइन बना करके दे दो, तो यहाँ हम कोई टैटू आर्टिस्ट तो है नहीं कि हम यहाँ साइन बनाते जाए। और मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं कि मेरा साइन बिल गेट्स वाला बना दो, मेरा साइन में फ्लैग बना देना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा आप किसी और से बनवा लो, मेरा ये नहीं है हम। हाँ, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा एक काम नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जो मैं बना के दूंगा वो आप बनाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके कैसे ग्रहों की बैलेंसिंग करनी है। मैं न्यूमरोलॉजी का सहारा नहीं लेता। अब यही कोई कहे कि एक फला न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा कि डबल एच लगाओ और आप मेरे डबल एच करके साइन बना के दो, नहीं बनाता मैं। आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं कभी नहीं बनाऊंगा। नहीं, सही बात, जो इसको सूट करे, जो सूट करे वही बनाओ, क्योंकि मुझे आप आने वाले 6 महीने बाद फिर कहोगे मुझे फायदा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनता, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप पेशेंट हो, मैं डॉक्टर, मैं आपको हिसाब से दवा, आप नहीं कहोगे कि मुझे दवा दे दो। हाँ, सही बात है, मैं दूंगा आपको दवा, आप जाकर आपको मेडिकल स्टोर से जाके नहीं भाई, जरूरत है एलोपैथी, आप कहेंगे नहीं आयुर्वेदिक ही लेंगे तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये कि जो अंडरलाइन होती है लास्ट में जो बनाता है, ऐसे लोग थोड़े से कह सकते हैं ना कि थोड़ा जल्दीबाजी में काम करना चाहते हैं, स्पीड में, इनको पेशेंस कम होता है। इनमें पेशेंस रहेगा, इनमें पेशेंस कम रहेगा। अच्छा। ऐसे लोग धैर्यवान रहेंगे, इनमें पेशेंस कम हो जाएगा। तो ये एक अधीर प्रवृत्ति, हाँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहा था, आपने करेक्ट किया। तो ये अधीरता इनमें आ जाती, इनमें अधीरता नहीं आती, बड़े गंभीर रहेंगे। आप देखो बड़े बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं वो सबकी बात सुनेंगे, भले अपनी मन की करें लेकिन सुनेंगे, तो सुन सबकी लेते, करते साइन आदेश तो हमको देना है। तो ये सारी अंडरलाइन। अच्छा, इसी में से वो मोदी जी पे आप आइएगा, लेकिन चूंकि इसी में आपने एक डॉट लगाया तो एक प्रश्न मैंने दर्शक का भी वो था एक प्रश्न, और दर्शक के भी प्रश्न इसमें सुलझते जाएंगे, और मेरा भी प्रश्न था। जैसे आपने कहा कि डॉट जो होता है वो शनि का कारक है, नहीं वो राजेश ही रखिए ऊपर, अभी राजेश में ही सवाल आया। राजेश में, अच्छा, अब राजेश में जो आपने जे बनाया जी, या मैं ऋतु नाम लेता हूँ, ऋतु में मैं आई बनाऊंगा, तो दर्शक का ये सवाल है कि भैया ये तो हमें आई के साथ और जे के साथ डॉट तो मिला है, वो स्वाभाविक डॉट मिला है कि उसमें तो लगाना ही है, तो क्या उससे हमारा शनि भारी हो जाएगा नहीं लगाए हम वो डॉट, और अच्छा लगाएंगे तो क्या होगा? अच्छा सवाल। हाँ, देखिए, आई और जे रोमन लेटर का हिस्सा है जी, पहली बात, वो डॉट नहीं है जी, उसको आप शनि ना मांगने जी, वो शनि है ही नहीं। शनि वो होता है जब आप अतिरिक्त रूप में कुछ लगाते हैं डॉट, वो है शनि। देखिए एक नया मिथ आज जो है वो इस पॉडकास्ट में विवेक जी ने बस्ट किया है। जिन लोगों को शंका थी है कि भैया आई में लगाए, जे में लगाए, क्या करे, तो आप समझ गए होंगे कि वो इनबिल्ट मिला है आपको, तो लगाइए। इनबिल्ट मिला है। हाँ, बाकी बिंदियों का निर्माण आप खुद कर रहे हो, कितनी बिंदी लगा लो। अब देखिए अरेबिक में क्या, वो तो सब उर्दू जी, अब डॉट तो पूरा नुक्ता, हाँ, नुक्ता लगते हैं, तो क्या वो शनि नहीं, शनि है। अब हम अम की मात्रा लगाते हैं, हम नहीं, ये मैं आऊंगा इस पे, ये भी दर्शकों का सवाल है। हम जो देवनागरी लिपि है उस पर एक हमारा एक सेगमेंट है, उस पे हम आएंगे। अच्छा, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ते हैं। और एक सवाल आपका पुराना जो था, जी, हाँ, वो मोदी डबल जी को डॉट, लेकर के डबल डॉट वाला, उसका क्या मतलब? हाँ, तो ये दर्शक को क्लियर हो गया होगा कि आई और जे में आप लगा सकते हैं, स्वाभाविक है। हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी का जो ये डॉट है ये शनि है जी, इस पर मैं फिर से बोल रहा हूँ अपने दर्शकों को, ये जो सर्किल है ये भी शनि है, यानी कि शनि जो है वो भाग्य का कारक है, ओवर रूल्ड है, ओवर रूल्ड है, और इनको वही सत्ता दिलाया शनि जी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये हमने लगाया तो कर्ज में आ गया, ये लगा रहे तो कर्ज में नहीं आ रहा। हाँ, भाई मेरा शनि अच्छा नहीं है, अच्छा, हमने उसको बुला लिया जबरदस्ती, तो घर में आके दंड दिया उसने कि अब तुम कर्ज में जाओ, तो आपको डॉट नहीं लगाना। डॉट वही लोग लगा सकते हैं जिनका शनि ओवर रूल्ड हो रहा, जिनका शनि उनके लिए अच्छा है, अच्छा है, आपने और लगा के और उसको वो कर दिया। वो ठीक है। हाँ। लेकिन अब सोचिए कि हम शनि मेरा ऑलरेडी खराब था और उसको बुला लिए, और फिर अब बुला लिए तो फिर वो अब दंडित कर रहा है। वो हमें ना गिफ्ट देने नहीं आएगा वो दंड देने आएगा, और घर में सबको फिर दंड देगा हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, भाई वो अकेले विवेक त्रिपाठी को दंडित नहीं करेगा। हाँ, विवेक तो त्रिपाठी जो दंडित सब होंगे परेशान तो होंगे। पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, माता पिता पूरे परेशान, परिवार भाई बहन परेशान। परेशान। तो आपने डॉट लगाया,
शनि को घर बुला लिया, तो अब जब तक वो डॉट लगा है तो शनि आपके साथ सोफे में बगल में बैठे हुए हैं। आप बच नहीं सकते, और जहां गलती वहां दंड, जहां गलती वहां दंड। और हम लोग कितनी गलतियां कर जाते हैं बचपन से लेकर अब तक, तो इसलिए दंडित होते रहते। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि डॉट मत लगाएं। खास तौर से अब चूंकि कुंडली का ज्ञान, सिग्नेचर का ज्ञान आप लोग को धीमे धीमे हो रहा है, तो मैं इतना ही कहूंगा, सबके लिए मना करूंगा कि डॉट नहीं का मतलब नहीं, वो आपको कर्ज कानून की उलझनों में लेकर के आता। और चूंकि एक बात आपको और बताऊं, जी जी, डॉट कानून है, शनि कानून है, न्याय का देवता है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को क्या कानून में नहीं घसीटा? बिल्कुल। क्या कोर्ट में नहीं लेके गया? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से जब इनको बिल्कुल सही बात। इनको बचाए, लेके जाने वाले ये डॉट है। तो ये जो सिंबल और है, अभी भी परेशान है, अभी भी वो, अभी परेशान। शत्रु इतने हैं उनके, और उनके खिलाफ माहौल बनता है, उनके षड्यंत्र खिलाफ खूब होते हैं। बनते हैं। तो कुछ इनके फायदे में है, कुछ इनके नुकसान में है। तो डॉट अब जाकर के इनको अब नुकसान पहुंचाने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि अब डॉट ना बनाए। बाकी उनका सर्कल ठीक है, वो अच्छा है, वो भी क्योंकि एक शनि यहाँ बना ही दिया है। तो अच्छा, ये अगर डॉट हटा देंगे नरेंद्र मोदी जी अपने सिग्नेचर से बच सकते हैं? 27 में फिर उनको कुर्सी में कोई खतरा नहीं। 2027 आने अगर वाला, हटा देंगे तो, अगर हटा देंगे तो आज मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ, ये अपने 3 डॉट वो हटा ले, बड़ी बात। उनकी 2027 की कुर्सी जो जा रही वो बच जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है, मतलब ये इम्पैक्ट है जी, ये आप नहीं समझे कि अगर आप उसमें सुधार कर रहे हो। जी, जी। और चूंकि विवेक जी की भविष्यवाणी सही हुई, तो क्योंकि उन्होंने दोनों ही प्रयोग करके देखे ना, बिल्कुल, कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो क्या फर्क आ रहा है, अगर नहीं करते हैं तो क्या फर्क आ रहा है सामने। और साक्षात प्रमाण स्वयं है। हाँ, वो खुद ही वो खुद उन्होंने अपना देखा ऐसा नहीं कि दूसरों को पढ़ा के मास्टर बनाया है, हाँ। वो खुद भी मास्टर बने हैं। मैं खुद उसी प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसलिए मैं सब जान पाया। बिल्कुल। और 50 लाख का कर्जा उतारना, और एक ऐसी स्थिति कि जब कुछ नहीं है आपके पास, और इस स्थिति में पहुंचना, आज विवेक जी की स्थिति हम क्या ही बताएं, हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज विवेक जी का जलवा जलाल है, बस इतना ही समझ लीजिए आप। और वो सिर्फ उनके सिग्नेचर की वजह से, जैसे वो स्वयं कहते हैं उन। और मैं अक्सर पॉडकास्ट में जनरली कोई बताता नहीं कि आपको नौकरी से निकाला गया, कोई बताता नहीं कि हम भी कर्ज के झमेले में फंसे। हम इसलिए बताना चाहते हैं या बता रहे हैं ताकि सिग्नेचर क्या कर सकता है, आपके जीवन में कितना बदलाव कर उससे सकता है। प्रेरणा भी मिलती है। और भाई हमारे जीवन की कोई काला स्याह अध्याय है और उससे किसी और को प्रेरणा मिल रही, तो ये अच्छी बात है। और मैंने कोई अंगूठी कहाँ पहनी, आज तक मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी जी। और ये तो खैर छल्ला पिताजी ने दिया था, आपने वो बताया है। था। हाँ। बाकी कुछ नहीं। कोई लोग कहते हैं घड़ी पहन लो, ये नंबर वाला ले आओ, ये 2000 की घड़ी अभी तक पहना हुआ, कहीं कुछ नहीं, जो अभी से 3-4 साल से पहन रहा हूँ। आपकी सहजता है, नहीं, सरलता है, होना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और बहुत सिंपल रहना चाहता हूँ, डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जनता की समाज जितना कर सकता हूँ करूँ, और जो मिथ है वो तोड़ूं। 45 डिग्री पे साइन करना अच्छा है, खराब है मत करिएगा। डॉट लगाना बहुत अच्छा होता है, लाइन खींच के 2 डॉट लगाए, खराब है मत लगाइएगा। सिग्नेचर की कॉपी कर ले रहे हैं कि कोई दूसरों की शाहरुख खान ऐसा बना ले साइन, तो हम शाहरुख खान बन जाएंगे, मत करिए। आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि सिग्नेचर ऐसा करो कि कोई कॉपी ना कर पाए, मत करिए। आप स्टाइलिश बनाने के चक्कर में आप लोन के कर्ज में आ जाएंगे, बैंक के कर्ज में आ जाएंगे, और जीवन आपका तबाह हो जाएगा। तो ये जो 4-5 बातें मैंने बताई, इनका जरूर ध्यान रखें, आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, वो देसी भाषा में कहते हैं कि जीवन नरक हो जाएगा अगर ये सब कर लिया। अच्छा, मैं इसी पर आते हैं, फिर सवाल पे आएंगे कि कोई लकी सिग्नेचर स्टाइल भी हो सकता है। आप कहें कि ये जो स्टाइल है भैया, ये लकी सिग्नेचर स्टाइल है, ऐसे कुछ होता है क्या? देखिए, लकी सिंबल्स होते हैं। अच्छा। सिग्नेचर तो कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं सुनील जी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कोई भी सिग्नेचर आइडियल नहीं होता। हाँ, ये लास्ट टाइम भी आपने बताया और मैं कहूँ कि मेरा ये सिग्नेचर आइडियल है और उम्र के 80 साल तक काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे 10 साल बाद मैं भी अपना साइन चेंज करूंगा, फिर मैं अपनी लाइफ में और कंफर्टेबिलिटी चाहूंगा। तो सिग्नेचर में बदलाव ये आपकी बदलते हुए जीवन शैली को दिखाता है। सिग्नेचर में जो आपने सवाल किया कि क्या कोई लकी चीज होती स्टाइल, है, हाँ, लकी स्टाइल। तो स्टाइल तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ
लकी सिंबल्स जरूर होते हाँ, हैं। जैसे आपने बताया मनी मनी बैग, मनी बाउल, मनी बाउल, मनी फ्लैग, मनी माउंटेन, मनी शिप, मनी हिल्स। ये सब बता चुके हैं आप और बहुत पॉडकास्ट में देखा है लोगों ने। हाँ, हाँ। हाँ, इसके अतिरिक्त आज नया कुछ हम दर्शकों के लिए पूछना चाहेंगे। तिवारी जी पूछिए आप, फिर मैं आता हूँ। नहीं, मेरा एक सब मुझे लगता है कि मैंने मनी हिल्स पे चर्चा नहीं करी। नहीं, हाँ, बिल्कुल, मनी हाँ, हिल्स बताइए, क्या बताइए, होता है, निश्चित मेरा भी बताइए। सवाल यही है था ना? कि आपने तो क्योंकि मुझे लगता है सुनील दर्शक- बात कर रहे थे और मनी हिल्स कितने पर्वतों की जैसा ऊंचाई पर ले जाता है। जी जी जी, देखिए हम सब जानते हैं कि पर्वत हमेशा क्या होता है, इसको हम माउंटेन बोलते हैं जो बहुत ऊंचा होता है, और जो इससे छोटा उसको हम पहाड़ी बोलते पहाड़ हैं। बोलते तो ये तो हो गया माउंटेन, और जो छोटा हो गया उसको हम बोलते हैं हिल। हिल, ठीक है। बिल्कुल। तो अब किसी भी सिग्नेचर में अगर माउंटेन बना और छोटे छोटे ये ऐसे और माउंटेन बन जाए जिनको हम हिल्स बोलते हैं, ओके। तो ये मनी हिल्स होता है। मनी हिल्स किसी के भी सिग्नेचर में अगर है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमाएगा। उदाहरण के तौर पर एक अक्षर को समझा दीजिए, जैसे अमित अच्छा हो, अच्छा, चल बहुत अच्छी बात हमने। क्योंकि ताकि दर्शक रिलेट हाँ, करेंगे जिनका बिल्कुल, भी ये नाम है। तो मैं पन्ना पलट एक लेता हूँ। हाँ, एक का माउंटेन क्या होगा, कौन सी हिल पे भैया बिल्कुल। उनको मिले, हिल मतलब स्टेशन, हिल पे हिल स्टेशन हाँ, बना लेंगे वो अपना। कहाँ सफलता मिलेगी हिल में। तो आज अमित जो भी है उनका भाग यहाँ खुलने वाला है, वो ध्यान दे लें। हाँ, अब अमित के सिग्नेचर में मैंने लिखा अमित, ठीक हाँ, है। ये सिंपल लिखा अब आपने। सिग्नेचर अमित जो है, इनके सिग्नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं कि भाई हम सब तो अच्छा कर रहे हैं, सर का पॉडकास्ट देख रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, बैंक अकाउंट खाली है। बैंक अकाउंट खाली। तो आप आधा पॉडकास्ट मत देखें, इसलिए कहा जाता है पूरा पॉडकास्ट देखें, ये ताकि बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप इसलिए देखें कि आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्योंकि सीखने को बहुत मिलेगा। नहीं, सीखने के लिए आप देखो ना, पहले बैग, हाँ, ठीक है, हाँ, आप समझो ना, भरते काय में आप झोला तो लोगे ना भैया, कह दो कि मुझे मिल जाए, झोला है नहीं आपके पास, भरोगे ना किसी चीज में। तो ऐसे ज्ञान को भरने के लिए पूरा पॉडकास्ट तो पूरा पॉडकास्ट देखिए अमित जी, और आप देखेंगे कि अब जो मैं बताने वाला हूँ जी, कि आपके जीवन को न बदल दे तो कहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब अमित को क्या करना है, जी। प्रॉपर्टी लाइन से जुड़े हुए हैं, पैसा भी कमाना है, रियल एस्टेट में आना है, या बैंक्वेट हॉल खोलना है, रियल और गेस्ट हाउस खोलना है, बनाना है, उसको चलाना है, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम। प्रॉपर्टी से जुड़ाओ। तो अब यही ए वो क्या करेंगे, वो देखिए वाह, वाह, अब ये कितने मनी हिल्स बन गए, हाँ, छोटे 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 बहुत सारे हिल्स अब ये अमित जिनके पास पैसा, चूंकि आधा पॉडकास्ट देखे थे तो इन्होंने ए तो ठीक कर लिया, बाकी सब गड़बड़ कर गए। तो इनके पास जो पैसा आया वो 25% आया, यानी कि हाँ, मेहनत कर रहे हैं 100 रुपए की, तो 25% 25 आ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सॉरी 125 आ रहा, 100 की मेहनत करें तो 125 आ रहा, लेकिन उनको चाहिए और ज्यादा। अब जब ये मेहनत करेंगे इस तरह का इनका, तो 100 का वो 1000 में बदल जाएगा। क्या बात है। ये अंतर आना है सीधे सीधे। तो रियल एस्टेट वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने सिग्नेचर में मनी हिल्स ला सकते हैं, तो अब देखिए ये ए क्या हो गया, हमारा मनी माउंटेन हो गया, MM कर दिया मनी माउंटेन, और ये आप देखो छोटे 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 कितने सारे, 1 2 3 4 5 हिल्स का मालिक ये बन गया। तो अब ये 5 हिल्स का अगर मालिक बना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम इनकी 5 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होनी तय है। बहुत बढ़िया। 5 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं, ये तो इनके लिए बहुत जबरदस्त हाँ, नहीं, रिश्ता और है। चूंकि और बिल्कुल सही बात है, 5 प्रॉपर्टी वैसे भी जिसके पास होगी तो जीवन में सुखी तो होगा ही, चाहे वो निवेश का काम करे या कोई भी काम करे। ये सिग्नेचर आपको 100 करोड़ से ऊपर लेके जाएगा। क्या ये बात वाला? है। ये तो ये बहुत वाला। बड़ी बात है। नहीं तो ये तो लाइन मिल गई मुझे, 100 करोड़ वाला सिग्नेचर है क्या ये? हाँ, ये सिग्नेचर 100 करोड़ वाला है। अरे वाह, ये जो सिग्नेचर है ये 100 करोड़ वाला है। आज अमित अपने भाग को बड़े खुश हो रहे होंगे कि अच्छे लकली उन्होंने ये पॉडकास्ट देखा और अपने सिग्नेचर में सुधार किया। ये सिग्नेचर उनको 100 करोड़ तक पहुंचाएगा, और वो भी 100 दिन साइन कर ले, प्रैक्टिस कर ले। हाँ, सिर्फ बदलना नहीं है, उसका कर्म भी करना है, कर्म प्रैक्टिस जुड़ा करना है। तो ये 100 करोड़ का सिग्नेचर है अमित जी के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का साइन बनाएं, लेकिन गलती आप कभी ये ना करें। देखिए आपने क्या किया, आपने हमारा पूरा पॉडकास्ट फिर नहीं देखा, आपने क्या किया, अरे अब तो हमने क्या किया, ये यहाँ तक सब सही था, आप 100 करोड़ कमा लिए, लेकिन किसी ने कहा अंबानी की तरह अगर घूम जाते तो आप हजारों करोड़ कमा लेते। और आपने हमारा फिर पॉडकास्ट नहीं देखा, आप ऐसे आ गए। हाँ, बस पांचों बेचनी पड़ जाएगी, पांचों प्रॉपर्टी। तो अब अमित ने यहाँ गड़बड़ी कर दी। अमित की 5 प्रॉपर्टी अब बिक जाएगी, और बिकेगी। सबसे बड़ी बात ये कि ये अपनी प्रॉपर्टी जो बिकती हुई दिखेंगे,
उसके पहले इनकी मृत्यु भी हो सकती है। हो। ये हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो जाएगी। हम्म। तो ये बनाएंगे सब कुछ, लेकिन उसका एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बेसिक चीज, चूंकि हमने अमित का तो कर लिया, ए नाम, चूंकि देश में बहुत लोगों का होगा, ए में बेसिकली जो शुरुआत जिनका नाम ए हो, वो बेसिक क्या ध्यान रखना चाहिए ए नाम वालों को? ए नाम वाले बेसिक चीज, देखिए बेसिक चीज वो ये जरूर ध्यान दे कि ए को, अब जैसे किसी का नाम अमित शुक्ला है, हाँ हाँ ठीक है, अब अमित ने क्या किया, इसी में एस बना दिया। ओहो। ओहो, अब सब ए अक्षर वाले रचनात्मकता, ये क्रिएटिविटी मत लेकर के आए। अमित जी बहुत बहुत ध्यान रखें कि आपको अपने फर्स्ट लेटर को बड़ा क्लियर स्पष्ट तरीके अलग से होना चाहिए, अलग बनाइए और किसी भी रूप में ओवरलैप मत करिए। अब सोचिए, अब ये अमित शुक्ला ने एस से घुमा करके साइन किया, और ऐसे हजारों लोग होंगे बहुत जो है, पॉडकास्ट देख रहे बहुत है। हैं। ये आपके लाइफ में पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं, झगड़ा करवा देगा, दरार लेके आएगा। दरार करवा देगा। और आप, सबसे बड़ी बात, आपको शुगर, आपको बीपी का पेशेंट बना देगा, क्योंकि आपके इतने झगड़े हो जाएंगे कि आप दिन भर आपके घर में तनाव में ही बेडरूम में दवाइयों का ढेर पड़ा होगा। ओहो। ये एक्सीडेंट से भी जूझेंगे, इनको हार्ट अटैक होगा। दिखाएंगे खूब प्यार है, खूब प्यार है, बाहर वालों को दिखाएंगे सब अच्छा चल रहा, अंदर आकर के इतनी आवाज़ जाएगी कि पड़ोसी के 10 घर तक दूर तक आवाज़ सुनाई देगी। ये सिग्नेचर वो है। फिर ये सिग्नेचर भी आप देखो तो ए कवर हो गया, पूरा कवर हो गया, तो आप एक समय तक चिल्लाओगे, उसके बाद आप शांत बैठ जाओगे। फिर आप जब शांत बैठ जाओगे तो आपको हार्ट की दिक्कत हो जाएगी, तो ये हार्ट अटैक का सिंबल हो गया। तो यहाँ पर सभी दर्शक ध्यान दें कि एक छोटी सी गलती, पूरा पॉडकास्ट इसीलिए देखे, एक छोटी सी गलती बहुत सावधानी बरतें। आपको हार्ट का मरीज बना सकता है। कभी भी आप ऐसा साइन ना करें कि आपने एक लेटर को, फर्स्ट लेटर को कहीं से ओवरलैप कर दें। चलिए, अगला मेरा इसी से जुड़ा प्रश्न है। आपने चूंकि अमित लिखा है, अब कई लोगों का प्रश्न ये होगा, दर्शकों का, कि जैसे कई जो सिग्नेचर करते हैं, जैसे मैं अपने लेता हूँ, एस राउत लिखना है, सुनील राउत लिखना है, या सिर्फ सुनील लिखना है, या सिर्फ राउत ही लिखना है, मतलब क्या सिग्नेचर में इसके क्या अलग अलग, अगर ऐसा कोई लिखता है, क्योंकि ये मेरे से भी कई लोगों ने पूछा कि अकेले नाम से काम चल सकता है, हाँ, मतलब क्या इसका मतलब होता है और क्या सही है, या उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए? जैसे कोई लोग सिर्फ अपना नाम से ही सिग्नेचर कर दे रहा है, सुनील, कोई लिख रहा है एस राउत, मतलब जैसे मैं अपनी ऊपर ले रहा हूँ सुनील राउत, हाँ, पूरा लिख रहा है सुनील राउत, और एक लिख रहे हैं सिर्फ एस राउत। देखिए अभी मैं सिर्फ सुनील पे आता हूँ। हाँ, अब ये जो सुनील आप देख रहे हो, 4 तरीके से लिखे गए। जी, सबके ग्रह अलग अलग हैं जी, यानी कि हर व्यक्ति अलग अलग ग्रहों से रूल हो रहा है। जी। क्योंकि अभी हम यहाँ पर दर्शकों को ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे समय के अभाव के चलते। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं इतना जरूर संक्षिप्त। बताऊंगा कि ये सभी सुनील लिखे गए। लोग कहते हैं हमने सुनील तो बहुत अच्छा लिखा, फिर गड़बड़ी क्या हो रही है? तो देखिए, सिग्नेचर में बनता है, सिग्नेचर जो हम बनाते हैं या जो अभी तक आप भी बना रहे हैं, वो सब आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ग्रह से आप रूल हो रहे हैं वैसे ही आप बना रहे हो। हमारा काम है उसकी बैलेंसिंग करना। स्वप्रेरणा से बनाया आपने स्व प्रेरणा से बनाया, आपने भी कहीं से सीखा नहीं, आपने अपने आप बना लिया। लेकिन आपको किसी से प्रेरणा मिली, अपने आप से या किसी और से प्रेरणा मिली कि कॉपी ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो वो भी आपको ग्रह आपसे करवा रहे हैं, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। अगर आपको लिखा है आपकी लाइफ में कि भाई तुम मिसगाइड होगे, तो आप मिसगाइड होकर के आप गलत साइन बनाओगे। सही बात है। तो अब हम क्या करते हैं सुनील जी, जब सिग्नेचर मेरे पास आता है, कोई कहते हैं हमने तो साइन बहुत अच्छा बनाया, मैं ऐसा गड़बड़ क्यों? तो हम वहां पर देखते हैं कि उसने ग्रह कौन से बना रखे हैं, इसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कई लोग को तो सिग्नेचर में सर्किल भी सूट करता है, लेकिन जो वो हम देखते हैं कि इनको सूट करेगा नहीं करेगा। कई लोग को सिग्नेचर में डॉट भी सूट करता है, वो हम देखते हैं कि सूट करेगा नहीं करेगा। तो ये चूंकि सब अलग अलग ग्रह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं अब चूंकि मैं इसी में मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। एक दर्शक का मेरे को सवाल याद आ गया, क्योंकि मैंने बहुत कमेंट पढ़े उसमें। उसने कहा जी आपने कहा कि जी पहला लेटर तो कैपिटल ही लिखना है। बोले सलमान खान तो यस छोटा लिखता है, फिर वो क्यों इतना सफल है? अब यही बात आ गई कि सबके लिए अलग अलग। नहीं, मैं उन दर्शक से कहूंगा कि आप फिर से देखिए, सलमान खान का सिग्नेचर एस कैपिटल स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। मैं यहाँ आप वो गलत है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा तो देखिए सर काम ही यही है और मेरा जीवन इसी में गुजर गया है। और सलमान खान का साइन मैं आपके सामने आकर के दिखा दे रहा हूँ लाइव। ऐसा नहीं है कि मैंने या तो कहीं अभी वीडियो देखा फिर बना रहा हूँ। देखिए नहीं, आपका अध्ययन है पूरा।
सलमान खान का जो साइन है, हाँ, सिग्नेचर का गूगल है ये, मतलब इनको मत छेड़िए, ये पूरा निकल ये लाएंगे। सलमान खान का सिग्नेचर है। कहाँ से कैपिटल स्मॉल है, हाँ, ये एस ऐसे बनाया गया, ऐसे जी समझ लीजिए। जी 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 जी, तो इस तरह का एस जो है वो स्मॉल नहीं माना जाता, ये कैपिटल एस माना जाता है। ओके। और ये इन्होंने सिग्नेचर इस तरह से बनता है सलमान खान का। और ये मनी बॉल का सिंबल है। ये जो कटोरा है ना बोल, ये धन का सिंबल है। इसमें भी 2 डॉट है। हाँ, तो कानून में जेल होकर के आ गए। हो, आप देखो ना, मन तो पड़ेगा न्यायालय से। हाँ, अरे वो मैं बच गया, नहीं तो मैं भी जेल चला जाता। पता नहीं मैं क्यों जेल जाता, मुझे नहीं पता, लेकिन जेल चला जाता। चले जाते हैं। तो समय से भगवान पूर्व की कृपा आपको रही, सद्बुद्धि मुझे आ गई। अरे सद्बुद्धि आ गई, मैं बच गया। जी जी। तो वो भले ठीक है, 10 रुपए के 2 केले खा के मैंने जीवन गुजार लिया, हम्म, और वो मैंने भंडारे में हाथ नहीं फैलाया। वो मुझे प्रेरणा मिल गई कि नहीं, अब तुम्हारा रास्ता अलग होने वाला विवेक। बिल्कुल सच बात। मुझे रास्ता मिल गया कि मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, ये कोचिंग में पढ़ाने के लिए या कहीं अब नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, जी जी। मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूँ। ये मुझे प्रेरणा जब मिली, हम्म, और फिर मैंने साइन भी चेंज किया, और फिर रिजल्ट आप देखिए, ईश्वर कृपा आज आपके सामने। चलिए, श्री वो बालाजी पहला कृपा है। सवाल हमारा मिस हो जाएगा, हम उस पे रहें। और सलमान खान वाली जो बात थी, हाँ, वो small मिथ है, बस्ट हो क्लियर गया, हो। हाँ, क्लियर हो और गया। भैया मैं आग्रह करूंगा दर्शकों से, देखिए विवेक जी के सामने अगर आप रखें भैया, अपने पहले अध्ययन कर, मतलब उसको जरूर देख लें एक बार कि सही है कि नहीं। कि भैया मैं उनको पुस्तकालय कहता हूँ सिग्नेचर का पूरा, मतलब उनके पास आप जिसका कहेंगे वो सब तुरंत देखिए बताया। हाँ, सुनील सवाल करिए। हाँ, वही जो हमारा आधा अधूरा रह गया था कि भाई पूरा लिखे, एस राउत हाँ, लिखे। देखिए नाम और सरनेम। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है सुनील नाम से लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग ग्रह रूल हो रहे हैं सबके, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि इन सुनील को क्या ये एस सूट करेगा, इन सुनील को क्या ये एस सूट करेगा, इन सुनील को क्या ये एस सूट करेगा। तो फिर मैं उस हिसाब से बनाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये, मेरा सवाल जो था कि एस राउत लिखना है, सुनील राउत अच्छा, लिखना है, हाँ। सुनील लिखना है, सिर्फ राउत लिखना है, नहीं, वो उन लोगों का ये जो प्रश्न है कि भैया कैसे क्या। नहीं, इसमें भी सुनील जी मैं अक्सर बोलता हूँ, ये सब मैं कुंडली देख करके, अच्छा, ऐसा कोई डेट आदर्श ऑफ नहीं। बर्थ देख करके तब मैं बनाता हूँ। क्योंकि आप देखो तो मुकेश अंबानी मुकेश ए लिखते हैं, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग वो देखते हैं, और कई लोग हैं अब राहुल गांधी, वो पूरा नाम ही नहीं लिखते, राहुल गांधी उनका गायब जी ऐसा बनाते हैं। आप तेजस्वी यादव को देखिए, वो भी उनका पढ़ने में नहीं आता। अमित शाह तो कुछ क्या ही बनाते हैं, वो पढ़ ही नहीं सकता, कोई चाणक्य उनको कहा जाता है। बिल्कुल। तो अब नरेंद्र मोदी, वो तो एन ही लिखते हैं। बिल्कुल। तो सिग्नेचर में क्या सूट करेगा, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट वो हम बनाते हैं, बताते हैं कि आपको सिर्फ सुनील सूट करेगा, या सुनील राउत सूट करेगा, या एस राउत सूट करेगा, या सिर्फ राउत सूट करेगा, और उसका पैटर्न कैसे होगा। क्योंकि सारे जो तिवारी जी जो पैटर्न है ना, हाँ। वही ग्रह है। जैसे मैंने ये सारे एस बताए, तो आपको बता दो, यहाँ एक ग्रह बैठा है, यहाँ एक ग्रह है, और अंत में यहाँ एक ग्रह है। इसमें यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह है, और ये एस और यू से जोड़े तो यहाँ ग्रह है। इसमें यहाँ ग्रह है, यहाँ दूसरा ग्रह है, इसमें 2 ग्रह बैठे हैं। इसमें 1 2 और यहाँ 3 ग्रह बैठे हुए। तो अब मैंने यहाँ ग्रह बता दी। अब चूंकि क्या कौन से ग्रह हैं, तो उसके लिए फिर मेरी क्लास चलती है, आप चलिए, वो आप कर देंगे। एक मैं ले रहा हूँ तिवारी जी, फिर आप प्रश्न, क्योंकि मुझे दर्शक का एक प्रश्न याद आ गया, वो दर्शक का ही प्रश्न है। भाई ठीक है, सब ठीक है, शादी नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई सिग्नेचर है कि भी बदल ले और शादी हो जाए? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो बता दीजिए, वो बेचारे की समस्या से ठीक हो जाएगी। नाम अगर उनका है, कोई भी नाम, वो नाम नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने सबके लिए, समझ लीजिए कोई भी हम ले लेते हैं, आप ले लीजिए, वरुण ले लीजिए, वरुण, हाँ, पूरा नाम अगर हम कोई ले ले तो वरुण ग्रोवर ले लीजिए, वरुण ग्रोवर, ठीक है, चलिए। अभिनेता भी है वो। हाँ। तो वरुण ग्रोवर हमने ले लिया। अब वरुण साइन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, वरुण ग्रोवर लिख रहे हैं, सब उनका सब बहुत अच्छा चल रहा है। वो गलती से क्या बीच डॉट लगा रहे हैं, तो शादी नहीं होने का कारण, मतलब ये शादी नहीं होने का कारण है। और दूसरा, आपने डॉट नहीं लगा रहे मान लेते, तो आप देखो वरुण और ग्रोवर के बीच की दूरी देखो, बहुत ज्यादा दूरी, बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप देखो तो वरुण ग्रोवर में बार बार पेन उठ रहा। अच्छा, तो आपका बार बार पेन उठना शनि है, हर्डल्स है, तो वो आपको रोकता रहेगा। तो अब वरुण को क्या करना पड़ेगा, वरुण को सिग्नेचर V के साथ ARUN उनको बनाना पड़ेगा, और G के साथ R को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये कंप्लीट, मतलब ऐसे ये इस तरह से अगर बना देंगे तो शादी जल्दी हो जाएगी। दूसरा, अगर यही V के साथ ऐसा साइन बना देंगे वरुण ग्रोवर, तो उनकी शादी बहुत जल्दी होगी। अच्छा,
तो ये भी। आपको अपने सिग्नेचर में नाम के साथ सरनेम को जोड़ना है शादी वाले मामले में। शादी वाले मामले में। तो आप अच्छा, एक मतलब एक मिथ इसमें ये भी है कि जैसे मायावती जी, ममता बनर्जी कहते कि पूरा इकट्ठे लिख देंगे तो विवाह नहीं होगा, ऐसे है क्या? नहीं 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 नहीं, ममता बनर्जी की शादी देखिए, मायावती की क्या शादी नहीं हुई, मायावती की शादी नहीं हुई। उसके पीछे कारण क्या देखिए, उनके सिग्नेचर में, मायावती के सिग्नेचर में मैं दिखाता हूँ जी। मायावती का जो जैसे सिग्नेचर, ममता जी भी अविवाहित है, मायावती भी अविवाहित है। देखिए मायावती जी का जो साइन है वो सब अलग अलग लेटर है जी। अच्छा, जो अभी आपने कारण जो बताया। हमने बताया, हाँ। ओके। उनका सारा सिग्नेचर पूरा अलग अलग है, ओके ओके ओके। कनेक्टिविटी नहीं हो रही। कनेक्टेड ही नहीं। हाँ, इसीलिए वो कनेक्ट किसी से नहीं हो पा रही हाँ, है। ये कनेक्टिविटी वाला मामला, विवाह तो जी, भाई जी, कनेक्टिविटी जी, ही है। जी। अगर यही मायावती इस तरह से साइन करती, ये 4 अक्षर भी कनेक्टेड हो जाते बाद में। लेकिन वो सीएम बन गई, ये कैसे, ये किस वजह से? माउंटेन, अच्छा। माउंटेन उनका बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और जो वाई है वो वाई ऐसे आता है। अच्छा, तो उल्टा फ्लैग। हाँ नहीं, उल्टा फ्लैग, वो ट्रायंगल हो गया। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं? मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल। अच्छा, तो उनके सिग्नेचर इसीलिए अब कहते हैं उनके पास बोरे में पैसे भी है, बोरा भर भर के। नहीं, ये एक अलग पॉडकास्ट आपसे जरूर करना है अभी, चूंकि विषय जल्दी जल्दी, उसमें आप ये जरूर बताइएगा कि ये तरबूज, अच्छा झोला, नहीं, अगर ये आप पे चाहें विशेष करेंगे। हाँ, एक अलग विशेष, वो उसमें केवल हम दर्शकों को बता दें, उसमें केवल यही होगा, पर्वत यानी हिल्स, हिल्स, झोला, बैग, माउंटेन, है ना, गोला, झोला के साथ गोला भी तो है, कटोरा, है ना, उसमें हम अगर अलग बात कर लेंगे, बिल्कुल कभी करेंगे। बिल्कुल जी। अगर आप चाहें तो हम 5 मिनट बता भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक संक्षेप में, संक्षेप में एकदम। देखिए मनी बैग एक होता है, मनी बैग जैसे आपने कहा झोला, तो झोले की तरह ही होता है। अच्छा, ऐसे। ओके। अब ये कोई भी आदमी अपने साथ ऐसे तो लेके जाता है झोला, आगे बढ़ रहा है, देखिए डंडा पकड़ जा रहा है, पूरा झोला पकड़े हुए। ठीक है, ये ऐसे देखिए, मान लेते हैं ये पूरा झोला ही तो है, रुपया भरा हुआ। अब झोला कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, गोल 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 बनेगा। ठीक है। राजेश नाम है, आर लिखा। अब देखिए, मैं यहाँ दर्शक देख रहे, बड़े अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा लग ये रहा है। पीठ पे झोला लेके चल रहा। अच्छा, मेरी ड्राइंग भी अच्छी है। मैं इतनी देर में नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आप दर्शकों को अच्छे से समझा पाए। नहीं, अच्छी नहीं होती तो आप समझा नहीं पाते। देखिए अब ये राजेश है जी। राजेश का सब जीवन में आज चूंकि भाग उनका बदलना, अभी तक तो उनका भाग नहीं बदला इन राजेश का। हाँ, राजेश को आज समझ में आया कि अच्छा, मनी बैग भी कोई चीज होती है। अभी तक क्यों उनके पास पैसा नहीं बच रहा था, महीने के अंत में वो हमेशा 1 तारीख को खोजते थे कि कब 1 तारीख का सैलरी मिले, और क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना है फिर। क्रेडिट कार्ड का बिल भरना। तो ये जो भी साइन करेगा, ये इनका हाल हमारे जैसे होने वाला है। अच्छा। ये वही 500 रुपए आने वाले इनके पास, और बाद में 10 रुपए के 2 केले ही खाएंगे, ओहो। क्योंकि ये खराब है। आपको पैसा बचने ही नहीं देगा। ये आप लाख मेहनत करो, इनका क्रेडिट कोई और लेकर के चला जाएगा। अच्छा। ये क्रेडिट कार्ड घर ले आएंगे, उसका कर्जा ले आएंगे, लेकिन इनके काम का क्रेडिट कौन ले जाएगा? दूसरा ले जाएगा। सोचिए, अब राजेश, अगर अब इसमें सिग्नेचर में कहीं मनी बैग नहीं, लेकिन अब राजेश ने क्या किया, पूरा पॉडकास्ट देखा तो आर को पूरा बंद कर दिया। हमने कहीं गोल आ जाए, कहीं बंद हो जाए, तो अब आर क्या पूरा बंद हो गया, ए और जे पूरा बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, ई एस, और यहाँ पर एक एच में, यहाँ पर एच बना दिया ऐसे, या एच ऐसे बना दिया। तो ये आपका मनी बैग हो गया। यानी कि इन्होंने ऐसे किया, जे को ऐसे किया, आर पूरा बंद कर दिया। अब यही राजेश के पास अब पैसा आने लगा, बहुत सारे बैग कर लिए अब बहुत सारे बैग कर दिए। तो ये अब इनको प्रॉपर्टी का मालिक बना देगा, ये इनको एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बना देगा। बताइए इतना। तो मनी बैग का ये सिंबल हो गया। और चूंकि हमें संक्षिप्त में बताना है, तो एक हम मनी बोल के बारे में बता देते हैं। बिल्कुल। तो जो मनी बोल होता है वो क्या होता है? कटोरा होता है, ऐसे कटोरा होता है। तो मनी बोल में, यानी कि आप सोचिए इस कटोरे में धन ही धन हो, तो सलमान खान का हमने साइन लिया ना, तो ये पूरा क्या धन ही धन है। आज इनसे बड़ा कौन पैसे वाला है बॉलीवुड में? तो शाहरुख खान, सलमान खान। अब शाहरुख खान भी क्यों बने वो भी बता देंगे, लेकिन अभी मनी बोल के बारे में आ जाते हैं। तो जिसके सिग्नेचर में मनी बोल होगा वो खूब पैसे कमाएगा। जैसे किसी का नाम सलमान है, लेकिन वो ऐसा साइन नहीं करना चाहता, तो भाई ऐसे साइन कर दे। तो यहाँ भी आपका कटोरा बन गया इसमें। नहीं, इसमें जो कटोरी में जो डाल रहे हो आप, ये बिंदी तौर पे, हाँ, ये धन है, ये धन है ना, ये धन है। ये देखिए रुपया बना दिया,
ये डॉलर कितनी बिंदियां डालनी है इस कटोरे में? नहीं बिड्डी नहीं डाली, हाँ। मतलब ये मैंने एक भर दिया, रुपया से भर दिया पूरा अच्छा अच्छा, समझ गया। नहीं वो नहीं डालना है, वो तो हाँ, उन्होंने मतलब मैंने- ड्राइंग की है। हाँ, हमको लगा ड्राइंग भाई। की है। नहीं ये आप देखिए, ये देखिए सलमान एक और आ गए, ये स्टार्टअप कंपनी के किंग हो गए, इन्होंने अपने सिग्नेचर में एस बनाया। तो अब देखो ये जो एरिया है ये कटोरा ही तो है समझ गया मैं, अब समझ है ना, वो बिंदी नहीं बने। बिंदी तो मैंने दर्शकों को समझाने के लिए बनाई है, कि इससे आता है। आता है आपके पास पैसा खूब आएगा। एक होता है मनी शेल्टर। अब मनी शेल्टर क्या होता है? मनी शेल्टर सुनील जी किसी भी व्यक्ति को बादशाह बना देता है। देखिए मुकेश अंबानी, ये शाहरुख, हाँ अच्छा है, शाहरुख खान है ये एस शेल्टर देख रहे हैं। मुकेश अंबानी में भी कुछ ऐसा ही है शायद। अब नहीं, मुकेश अंबानी का मनी क्लाउड बना। अच्छा वो क्लाउड है। हाँ, क्लाउड है। अलग अलग चीज है ये। हाँ, तो ये शाहरुख खान का साइन शेल्टर वाला हाँ, बादशाह है। बादशाह है। हमने कहा ना, ये जो भी कोई भी व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर में शायद ऐसा ही कुछ। सचिन तेंदुलकर जो टी वो ऐसे बनता है, हाँ वो भी शेल्टर है। वो भगवान बन गए, क्रिकेट के भगवान बन गए, भगवान। ये बन गए बॉलीवुड के बादशाह बन गए। तो शेल्टर आपको भगवान बना देगा, मतलब उस बादशाह बना देगा उस फील्ड का। उस फील्ड का, हाँ समझ गए, मतलब आप सुपर हो जाओगे। हाँ, अब कोई भाई कहे जैसे सब्जी का ठेला लगाते हैं उसमें आपको बादशाह बनना है तो आप नहीं आप जिस भी सही जिस फील्ड में है। आप उसके मतलब भाई रेस्टोरेंट भी 100 होते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक रेस्टोरेंट ऐसा होता है जिसके यहाँ कतार खड़ी रहती है। अब देखिए, कई लोग कह सकते हैं कि भाई तो आप अपने टीम में बना लो, त्रिपाठी है। हाँ तो देखिए मेरा जो साइन है उसमें मैं फ्लैग बनाता हूँ, हाँ ठीक है। अब कोई कहे कि आप बना लो, तो देखिए यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है कि आपको सूट क्या करेगा, ये आपको सूट नहीं करेगा। नहीं सूट करेगा। हमें ये शेल्टर, हमें बादशाह और भगवान हमें नहीं बनना, हमें जनता की सेवा करनी, सेवक रहना है। हमें से तभी नॉलेज बोल बनाया। हाँ। ये आपको जनता से कनेक्ट करेगा फ्लैग। जनता, हाँ, हम जनता की इतना सेवा करें कि हमसे ऊंचा कोई ना जाए, इसलिए मैंने फ्लैग बनाया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत वाह, बढ़िया। वाह। तो हमने अपने आप को अपनी फील्ड में ऐसा नहीं कि हम बिजनेसमैन बन जाए, हमने नहीं बनाया। अच्छा ये है। सब बिजनेस वाले सिग्नेचर है। आपको अपने क्षेत्र में आप पैसा 10 जगह लगाओगे, अब ठीक है, आप उसके बाद काम करो, आपको सूट क्या कर रहा है। इसीलिए हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि हमें क्या सूट करेगा। बिल्कुल सही चलिए बात। अब उस पे आ जाते हैं जो बहुत अहम अपने पॉडकास्ट का जो सेगमेंट है और बहुत दर्शकों की वो थी। कई लोगों ने हमसे विवेक जी कहा कि ठीक है आप तो भैया जितने पॉडकास्ट हमने विवेक जी के देखे वो सब अंग्रेजी बताते हैं, हम तेजी देवनागरी में करते हैं। अच्छा, भाई हिंदी वाले। मैं हिंदी में लिखता हूँ या मराठी में, क्योंकि महाराष्ट्र का भी बहुत दर्शक है। तो कई लोगों ने लिखा कि यार हम तो मराठी में करते हैं भाई। तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा होता है, मराठी या हिंदी इस पर से कुछ है उनके लिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है वो सेम वही काम करती है, अच्छा अच्छा। वो बदलती नहीं। उसका ज्ञान, उसका भी जो पढ़ने का तरीका है, बस आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो रशियन, मंडारियन सब में वही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी काम करती है, लेकिन अगर आपको भाषा आती है तो आपको अरेबिक आती है तो आपको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही काम करेगी। उसमें अब वहां पर भाषा में ही पेन उठा के लिखना, तो वहां शनि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो लेकिन दूसरे तरीके से शनि देखा जाएगा। वहाँ वो नुक्ता लगा रहे तो वो शनि नहीं है, वहाँ दूसरे तरीके से पढ़ा जाएगा अरेबिक में। मंडारियन की अलग है, मंडारियन में हर चीज आपको हमेशा हैशटैग वाला सिंबल आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर, क्योंकि वो हाँ, जो चाइनीज लिखते हैं, लैंग्वेज में। वो ऊपर से नीचे आते हैं। हम हमेशा मना करते हैं कि आपको ऊपर से नीचे नहीं आना। तो मंडारियन है, जापानीज है, ये ऊपर से नीचे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। तो आपको अगर लैंग्वेज का ज्ञान है तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वहां पर पूरी तरह काम करती है, लेकिन जहाँ पर ज्ञान नहीं है वहाँ आप उसको अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। अब बात आती है देवनागरी, चूंकि मुझे देवनागरी आती है तो देवनागरी के बारे में बताता हूँ कि सिग्नेचर में क्या देखा जाता है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं किसी का नाम राजा है, राजा, चलिए बहुत दो अक्षर का आपने अक्षर नाम का बता और दिया। राजा है अपने आप में। हाँ नाम राजा है, हिंदी में लिख रहा है। अब राजा को चाहिए पैसा, राजा परेशान है, राजा कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, सब तो अच्छा है, और वो बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं कि साफ साफ तो गुरुजी हमने लिख दिया, फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा। अंडरलाइन भी बना दी हमने। अंडरलाइन बना दी, मंगल की रेखा बना दी। तो अच्छा, जो ऊपर रेखा बनी है ये मंगल की रेखा नहीं मानी जाती है। हाँ वो तो अब इनबिल्ट है। देवनागरी में आ गई। हाँ, अब देवनागरी में आ गई, सही लेकिन बात। गुजराती में ऊपर रेखा रेखा नहीं नहीं आई। होती। हाँ। अब वहां पर बने तो वो मंगल आ जाएगा। बिल्कुल। तो यही होता है भाषा का ज्ञान। अब बात आती है राजा जो है, अभी राजा बने ही नहीं है, नाम से राजा है, नाम से राजा है। लेकिन हकीकत में ना धर्म में, ना मान में, ना सम्मान में ये राजा नहीं है। अब हमें राजा बनाना है। जी ठीक। अब ये चाहते भी राजा है, इनके पोटेंशियल सिग्नेचर में दिख रही कि हाँ राजा बन सकते हैं, तो हम क्या बनाएंगे राजा को,
हम सिग्नेचर में एक मनी शेल्टर वाला राजा इनको बना देंगे। क्या बात है, अब ये हिंदी राजा, में देखो, हिंदी में बन हाँ, गया वही हिंदी चीज। में आ गया है। अब ये राजा जो है 100% है, बाउल भी राज बना करे। दिया आपने, बाउल भी बना दिए। हाँ, ये देखिए मनी शेल्टर हो गया, मनी बैग हो गया, हाँ, बैग और- बैग सॉरी, और ये जामे बाउल हो गया। बाउल हो गया। 3 चीजें आ तीन गई। चीजें आ गई। मतलब हमें तो लगता है कि कुछ दिनों बाद हमारी जो विद्या है वो आप ही लोग का है, हमें कहीं लगता है कि नहीं, 200 आपको पार्टनर आपको जाके ऐसे बैठे। संकेत तो नहीं मिल रहे कि मतलब मैं इतना गंभीरता से सुनता हूँ तो आपको तिवारी जी लग रहा है 50% तो आप सीख गए। अब हमारा पत्ता कटने वाला नहीं, है, पॉडकास्ट में तिवारी जी बैठेंगे और आप इंटरव्यू लेके हम वहाँ लेकिन बैठेंगे। बताऊं, देखो अदम विवेक जी आपके बगैर अधूरा है। मेरा हमेशा से मानना ये होता है जनक जनक होता है। आप मेरा निर्माण तो कर सकते हो लेकिन प्रमाण आपके पास ही क्या रहेगा, बात है, क्या है ना। निर्माण आप कर सकते हो कि अमित तिवारी बन गए सिग्नेचर मानने वाले, लेकिन चूंकि जनक नहीं, आप आपको देख देख के बहुत लोग सीख गए हैं, वो टीवी पे आने भी लगे हैं, बताने भी लगे हैं, लेकिन हम मतलब स्वीकारने में कोई बात नहीं। परफेक्शन आपके जैसा नहीं आ पाएगा। गुरु गुरु होता है, कोई चेला ऐसा भी हो जाता है न, वो एकलव्य की तरह कि वो देख देख के सीख जाते हैं, लेकिन एकलव्य बहुत कम होते हैं। बिल्कुल सच बात है। और द्रोणाचार्य भी होना चाहिए, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य हो तब बिल्कुल तो सही एकलव्य हो। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया देवनागरी में। तो भाई जो हमारे दर्शक थे वो कहा कि नियम सेम लागू होते हैं, देवनागरी हिंदी वाले भी। आपको बस लिखने की वो कला आनी चाहिए कि ये जो सही बात है। बाउल है, शेल्टर है, माउंटेन है, ये सारे अगर आप बना ले अपने इसमें तो आप वही नियम। ऐसे ही है विवेक जी। हाँ, अब यही राजा के 2 डॉट बना दिए जी, नरेंद्र मोदी से ज्यादा प्रभावित थे, 2 डॉट बना दिए, तो अब ये राजा नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ जेल तो यात्रा ध्यान- होगी राजा की। तो जेल यात्रा हो जाएगी। तो मुझे लगता है मतलब कि ये signature बेसिक चीज है जी। जो उन्होंने हिंदी के लिए बताई, है ना। बाकी वृहत इतना है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम होता है, अभी भी समय की सीमा हाँ, है। इसलिए हम आगे बढ़ते हाँ, चलते हैं बिल्कुल भाई, आगे तो बढ़ते बहुत चलते हैं। और हम राजनीतिक चले, आपका कोई हम प्रश्न है? हाँ, राजनीतिक आप शुरुआत अगर मैं देना बिल्कुल। चाहूं, राजनीति में सबसे देखिए दिलचस्प कैरेक्टर नरेंद्र मोदी जी के हम बता चुके हैं, राहुल गांधी जी के बारे में न जाने कितनी बार बता चुके हैं। एक व्यक्ति के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, और वो जैसे शुरुआत में हमने कहा कि उन्होंने फर्श से अर्श पर गए, वो अर्श से अब फर्श पर आ गए हैं। वो नैपथ्य में है, कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी आकांक्षाएं बहुत है। कहते हैं कि भई वो देश के कभी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। भाई कहाँ वो इनकम टैक्स विभाग में थे, मुख्यमंत्री बन गए, एक बड़ी पार्टी बना ली, आंदोलनकर्ता से वो मुख्यमंत्री का हाँ, सफर सही तय बात कर है। लिया, और ये सब कुछ और जेल भी चले गए। सब चीजें जुड़ी उनके हाँ, साथ। मतलब सब कुछ उन्होंने देख लिया। तो ऐसा क्या उनकी सिग्नेचर में, और आगे क्या है अरविंद केजरीवाल का, कहाँ देख रहे हैं आप उनको? देखिए अरविंद केजरीवाल का जो सिग्नेचर है, हाँ, उनके वो- क्योंकि बड़े चाहने वाले हैं विवेक जी, और जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को हम कहाँ देखें, आने वाले वक्त में कहाँ मिलेंगे वो हमें। तो उनका सिग्नेचर ऐसे बनता है। जी जी ये ए जो है, हाँ, ये हाँ। ए का, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये लिया, जी ये तो ये जो बार बार सर्किल करके आगे बढ़ जाना, जी। यही उनको जेल पहुंचाया। अच्छा। तो सर्किल, हमने कहा शनि है, आपको सर्किल से बचना है। अरविंद केजरीवाल को सिग्नेचर में जो मैंने देखा है कि उनको लेकर के मैं यही प्रेडिक्शन करूंगा कि अभी तो आने वाले 5 साल उनके अच्छे नहीं बीतने वाले, उनके खराब है, और वो वापस जेल जाएंगे, फिर जेल जाएंगे, अच्छा। और वो फिर लंबे समय के नहीं लिए नहीं, जेल ये जाएंगे। अपने आप में वाकई में, अगर विवेक जी आपको क्यों लगा ये वाकई में अपने आप में? नहीं, वो मैंने जब सिग्नेचर देखा है, एनालिसिस किया है, और अभी से नहीं, काफी समय अभी तो देखा- बेल पे ही है वो, राहत तो नहीं मिली हाँ, उनको मतलब पूरी तरह से, पूर्णकालिक अभी तो राहत बेल नहीं पे है। हैं। हाँ, अब उनको अभी राहत मिलने वाली भी नहीं, वो जेल जाने वाले, वो वापस जेल जाएंगे, लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, और यहाँ आम आदमी पार्टी में बिखराव शुरू होगा। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी में बिखराव शुरू होगा, लेकिन अच्छी बात क्या है अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर में, कि इनकी पुनः वापसी होगी राजनीति में। राजनीति में, यानी कि राजनीति में ये फिर से इनकी स्थिति ऐसी होगी कि किंग मेकर बनेंगे। अच्छा। तो आने वाला, लेकिन अभी 5 साल खराब है, 5 साल के बीच में वो जेल जाएंगे, 8 महीने 7 महीने के लिए वो जेल जाने वाले, 7 से 8 महीने के लिए फिर जेल जाएंगे, अच्छा, फिर वो वापस आएंगे, उसके बाद से इनके कायाकल्प होगा। लेकिन बड़ी 5 साल भविष्यवाणी इनके बड़ी है। भविष्यवाणी। पहली बार आप मुझे लगता है ये बता रहे हैं केजरीवाल जी के नहीं बारे तो में। वो उनका जो गोल्डन टाइम जो एक बार आया था, एक बार क्या, वो तो लगातार रहा गोल्डन टाइम ही है कि एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब भी पावर में आ ही गए थे, फिर खुद की बनी, फिर दोबारा खुद की बनी। ये वाली वापसी 70 में में, से 67 किसी ने सोचा नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ, ये वापसी वाला जो आप कह रहे हैं इतने संघर्ष के बाद, वो लगभग आने में कितना टाइम लगेगा केजरी? कम से कम 5 साल तो है ही। अभी ये तो जो इलेक्शन
गया। हार ही चुके हैं, लेकिन अगले इलेक्शन में भी ये वापस नहीं आने वाले, लेकिन हाँ इनका प्रभाव रहेगा, अभी खत्म नहीं हो रहा, इनका ये बाउंस बैक करेंगे। अच्छा, उसमें लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है। अब अगर आप कहें तो क्योंकि राजनीति की बात चल रही है, मेरा प्रदेश आपको पता ही है, मध्य प्रदेश। तो बड़ा मतलब पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने देखा, आपने जो कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय में कहा, शिवराज सिंह चौहान के बड़े लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी और पूर्व सरकार में जो मंत्री थे उन लोगों के तक फोन आए, मतलब कई लोगों ने कहा कि भाई विवेक जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कैसे। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बड़ी एक सियासी तौर पर चर्चा भी है मध्य प्रदेश में, और इनके भी अगर आप दस्तखत देखेंगे, इनके बारे में कहते हैं ना, ये सफलता अगर इनको मिली तो मैं इसको सराहूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी की। किसी ने नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने भी नहीं सोचा होगा मध्य प्रदेश में कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चर्चित नाम उस श्रेणी में थे, लेकिन बने। अब हो ये रहा है मध्य प्रदेश में, पहले मैं चूंकि मोहन यादव जी की बात कर लेता हूं कि बिहार इलेक्शन के बाद से लोग ऐसे सियासी जानकार कहते हैं कि क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रहेंगे, आलाकमान और मजबूत रखेगा उनको, या मोहन यादव जो हैं उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या मध्य प्रदेश में बड़ा परिवर्तन, मतलब राजनीतिक तौर पर बड़ा परिवर्तन हम किसे कहते हैं, या तो कोई राजनीतिक घटना हो या कुछ हो, तो ये मोहन यादव हैं, उनके सिग्नेचर हैं, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में है। ये दर्शक यहाँ देख ले, मोहन यादव जी का जो सिग्नेचर है वो ये है, और मैं यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ, दर्शक देख ले, इसको मैं ऐसे भी रख देता हूँ जी, ताकि दर्शक अच्छे से समझ लें जी। इन्होंने सिग्नेचर में हिंदी में ये लिखा है, पहली चीज। बिल्कुल। अब जो लोग कहते हैं कि देवनागरी में साइन करना क्या खराब होता है अंग्रेजी में, तो देखिए वो सवाल से जुड़ गया। यहाँ देख ले कि मोहन यादव जी ने साइन जो किया है वो इन्होंने किया है हिंदी में, देवनागरी में। इनको ऊंचाई कैसे मिली, मतलब ऐसे? देखिए आप ध्यान दें तो इन्होंने जब एक शुरुआत कहाँ से की, बिल्कुल एक लंबी सी रेखा से स्टार्टिंग की है। इन्होंने माँ लिखा, और आप देखो तो ये जो एक ओ की मात्रा है, तो जब आप ओ की मात्रा देख रहे हैं तो इसको अगर हम ऐसे छुपा लें तो ये ऐसे आपको लगेगा, यहाँ ये देखिए जैसे कोई किसी ने, आप अगर देखिए दर्शक यहाँ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी घर के ऊपर एक झंडा टंगा हुआ है। ठीक, क्या बात, ठीक, क्या बात, बिल्कुल। ये इनको ऊंचाई पे लेके गया। दर्शक देख ले, अच्छे से देख ले। और हम मनमोहन सिंह जी के इसमें फ्लैग था, इनके इसमें छुपा हुआ फ्लैग है। हाँ, इनके में छुपा हुआ यही साइड में यहाँ पर देखिए, यही इंपॉर्टेंट होता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में, कि जो दिख रहा है उससे भी ज्यादा कहीं कुछ देखना है आपको। और वही बारिक लाइन है, वही ये माइक्रोस्कोपिक मेथड है, वही है। अगर आप वो देख रहे हो जो सब कुछ देख रहे हो, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। आपको वो देख रहा है जो बाकी कोई नहीं देख रहा। तो ये सिग्नेचर जो है मोहन यादव जी का ऊंचाई वाला है, झंडे वाला सिग्नेचर है। यही इनको राजनीति में लेकर के आया। अभी फिलहाल आगे आने वाले जो इनके 1.5 साल हैं, इसमें इनको कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, 1.5 साल तक इनका, हाँ, इनका ये वो रहेंगे, निर्विवाद रहेंगे। मतलब अभी जो अटकलें लगाते हैं लोग के सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, सीएम रहेंगे। 1.5 साल तक इनको बड़ी भविष्यवाणी है सीएम होने। हाँ, 1.5 साल तक इनके सीएम की कुर्सी में कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल निर्भीक रहे, निर्विवाद रहने वाले हैं। इनको हर तरफ से समर्थन मिलेगा, चाहे संघ का समर्थन हो, चाहे राजनीतिक दलों का समर्थन हो, मतलब आला कमान का। तो ये जो सिग्नेचर है तिवारी जी, ये मुझे आप एक बार फोन दे, क्योंकि मध्य प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं, मोहन यादव जी का जो सिग्नेचर है वो झंडे वाला होने के कारण वो उनको ऊंचाई पे लेके गया, जो सवाल है। दूसरा बात आती, क्या ये अभी हटने वाले हैं या कोई, क्योंकि हाँ, बिहार चुनाव से लोग जोड़ के देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 1.5 साल तक इनको कहीं, तो कार्यकाल पूरा करेंगे? नहीं, कार्यकाल पूरा कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। जो भाई 2023 तात्कालिक जो आप देख रहे हैं, 2023 में बने लास्ट में, दिसंबर में। हाँ, देखिए अभी मैं पूरा तो मैं फिर कभी ये सिग्नेचर अभी ये आपने तुरंत दिया, तात्कालिक है। तो अभी जो मुझे तुरंत दिख रहा है वो 1.5 साल तक, मतलब ये अटकलें जो है कि वो आप नहीं देख पा रहे, अभी नहीं है कुछ, अभी कुछ नहीं। अच्छा, अब दूसरा मैं आता हूँ, क्योंकि हम सत्ता की बात कर रहे हैं, जनता हमारे मध्य प्रदेश की दोनों देखती है, विपक्ष को भी। विपक्ष के एक चेहरे हैं जिनको, मतलब देखिए आप, उनका सिग्नेचर में क्या खास है कि वो चुनाव हारे, और विधायक का चुनाव हारने के बाद भी आला कमान ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जीतू पटवारी। और जीतू पटवारी की विशेषता ये है कि विवेक जी, उनके साथ ये रहा है कि यूथ से लेकर, या उनका एक जो अग्रेशन है या जनता के बीच में जाने की जो शैली है, तो वो एक अलग तरीके से अपना स्थान बनाते हैं। इनको लेकर बड़ा सवाल उठता है कि 2000 मध्य प्रदेश की सियासत में, ये तो खैर चुनाव तो होंगे ही जब 2028 में,
इनका करियर जीतू पटवारी का आप किस तौर पर देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में कभी या देश की राजनीति में या मध्य प्रदेश में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी आगे मिल सकती है? क्योंकि लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार आई तो क्या ये मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और बनेगा? इनके योग है कुछ मुख्यमंत्री देखिए, इन्होंने सिग्नेचर किया है अंग्रेजी में, अच्छा, ये इंग्लिश है, देखिए ये बता इंग्लिश है, और जे में इन्होंने बनाया मनी ट्रायंगल, हम्म। और बाद में जे और पी लिख करके आगे बढ़ गए, दो अक्षर लिखे जे और पटवारी। ये भी आप कैमरे में दिखा दीजिए एक बार। हाँ, हाँ वो तो जाहिर है कैमरे पे दिख रहा है वहां से। दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ऐसे कर देता हूँ ताकि दर्शक आराम से इसको देख पाए, और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है जीतू जो सिग्नेचर है ये बड़ा आपको मतलब जो- आकर्षक भी है। आपको कुछ लग रहा है इसमें आकर्षक? मतलब इसलिए कि आप सही कह रहे हैं नहीं, बहुत कि ये आकर्षक। ग्लैमर तो खींच लेते हैं बहुत। नहीं, ये वाणी इनकी तेज होगी। हाँ, बहुत। ये मुझे नहीं पता, मैंने आज तक बेबाक, हाँ, बाकपटुता है, बेबाक बोलते हैं। बेबाक बोलते हैं। ये वाणी तेज होगी, इनका मंगल तेज है, इनका केतु तेज है, 2 ग्रह इनके बहुत तेज है सिग्नेचर में, साफ दिखाई दे रहा है। और अपने सिग्नेचर वो अपने कुंडली भी दिखवा ले जीतू पटवारी, उनके भी सिग्नेचर में मंगल, केतु और बुध 3 ग्रह बड़े मजबूत दिखाई देंगे। अच्छा, अब बात आती है हाँ ये, बुद्धि तो उनकी बहुत तेज है। हाँ, क्योंकि वाणी का संबंध है। और वाणी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इनको अपने पटवारी कम्युनिटी से बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। अच्छा, जो भी पटवारी इनकी कम्युनिटी है, यानी कि ये एक विशेष जाति के भी नेता बनेंगे। दूसरी बात ये, सिग्नेचर इन्होंने आप देखो तो बड़े से छोटा हो रहा है ट्रायंगल के साथ, तो ऐसे लोग नेता तो बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, लेकिन सिग्नेचर अभी बताता है कि जब भी पद की बात आएगी तो ये नंबर 2 की कुर्सी पे रहेंगे। अच्छा, एक नहीं हो पाएंगे। एक नहीं हो पाएंगे। ये सिग्नेचर नंबर 1 वाला नहीं है। ये सिग्नेचर आपको अध्यक्ष बना देगा। ठीक, हाँ, अध्यक्ष तो है ही। अध्यक्ष है, और किसी भी राज्य का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने आप में बड़ी चीज होती ठीक है, लेकिन अभी बात आएगी जब आप जनता की पे शासन करने की बात आएगी तब आप वहां नंबर 1 नहीं रहेंगे। अच्छा, इस सिग्नेचर में एक चीज मिसिंग है। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो वो मैं चीज इनको इंट्रोड्यूस करूंगा, उस सिग्नेचर में डालूंगा, लेकिन इस सिग्नेचर के चलते वो नंबर 2 की कुर्सी पे अच्छा, मतलब वो डाल देंगे नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 वाला सिग्नेचर ये शासक के तौर पे नहीं है, अच्छा, ये लोकप्रियता के तौर पे है। लीजिए भैया पटवारी जी, अगर देख रहे हैं जीतू जी तो संपर्क करिए विवेक जी से। ये लोकप्रियता के तौर पर है, और लंबे समय तक ये मंत्री रहने वाले। मंत्री ये रहे थे, लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाए थे विवेक जी। यहाँ पे आपको क्योंकि कमलनाथ क्योंकि वो सरकार ही गिर गई। हाँ, कमलनाथ सरकार में ये मंत्री थे, हाँ, और शिक्षा मंत्री थे। उच्च शिक्षा मंत्री थे, और मतलब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ। हाँ, और आने वाले वक्त में ये मंत्री बनेंगे। अच्छा, फिर बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब एक जल्दी से मैं और फिर सुनील अपने सवाल कर लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर सियासत है उनको तो आप भी बड़े बेहतर तरीके से जानते होंगे। मध्य प्रदेश के सियासत में इन दिनों कई बार सवाल होता है, जब भी कोई बारी आती है कि भाई इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वो राज्यसभा की बारी हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हो। उनका नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, आपने नाम सुना होगा। उनके बेबाक बयान, गृह मंत्री के तौर पर वो अग्रेशन, वो अंदाज, वो इस बार 2023 में चुनाव हार गए, और उसके बाद लगातार चूंकि बीजेपी आलाकमान के वो पसंदीदा भरोसेमंद नेता है, प्रिय हैं, तो जब भी कुछ आता है मध्य प्रदेश में, जैसे कहा ना कि संभावित क्या नरोत्तम मिश्रा, लेकिन नहीं होता है। नहीं ना, चर्चा चलती है हवा, लेकिन वो गुब्बारा फूट जाता है। फिर वो ऐसा होता नहीं। तो ऐसा क्या हुआ जो मध्य प्रदेश में इनको मतलब सीएम के बाद अगर कोई था उस दौर में, शिवराज के कार्यकाल में, क्योंकि वो गृह मंत्री थे और बीजेपी के एक हाई प्रोफाइल नेता है, ऐसा क्या नरोत्तम मिश्रा के सिग्नेचर आने वाले वक्त के लिए, और ये क्यों हारे, क्या स्थितियां सिग्नेचर से पता चला? आगे क्या मतलब है? हाँ, आगे सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हुआ? इन्होंने ना हिंदी में साइन किया। अच्छा, मुझे अंग्रेजी देवनागरी? नहीं, ये देवनागरी है। पहले उन्होंने स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर ना बनाया, ना के बाद रा बना के आगे बढ़ गए, खत्म। 2 अक्षर से इन्होंने काम चलाया, बाद में इन्होंने एक डॉट बनाया, और डॉट चूंकि ये साइन जो है आप देखो डॉट भी उड़ता हुआ जा रहा, ठीक है। ये सिग्नेचर जब तक वो पीछे जाएंगे ये इनको कभी भी नंबर 1 नहीं बनने देगा, ये मिसगाइडेड होते रहेंगे। दूसरी बात, इनका छल होगा, इनके साथ छल होता है, ऐसा कहा भी जाता है। इनके साथ छल होगा। ये तो पकड़ लिया है, मतलब ये सच है। मतलब कई बार होता है कि मतलब वो पार्टी के लिए काम, मतलब इसको इस तौर पे नहीं कि कई लोग, अपने ही लोग चल कर देते हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं, बड़े बड़े सियासी विश्लेषक के, उनके साथ छल हो गया, नहीं तो वो वहां होते। हाँ, इनके साथ चीटिंग होती रहेगी जब तक ये साइन रहेगा, उनके साथ चीटिंग होगी। ये सिग्नेचर ही चीटिंग वाला है। मतलब इनके चेहरे पे वो कुछ है, वो पीछे से पता चला छुरा घोप रहा है पीठ में। हाँ, मतलब इनके अपने ही इनके साथ छल करेंगे, और ऐसे लोगों से मिसगाइड हो जाएंगे जो ये गड़बड़ कर जाएंगे। ये उस हमेशा लोगों नंबर 1 के साथ रहेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं बन पा रहा। हाँ, बिल्कुल है, वो प्रिय है।
हाँ मतलब वो आला कमान के संदर्भ में भी है या देखिए गृह मंत्री तक तो पहुंचे ना मध्य प्रदेश के वो हाँ। सिग्नेचर से आपको लग लेकिन रहा वो है भी नंबर 2 ही पहुंचे, नंबर 2 पहुंचे, ठीक है। नंबर 1 नहीं बन पाए, आगे भी नहीं बन पाएंगे जब तक ये साइन रहेगा। ये अच्छा, छल ठीक वाला करना है इनको भी। ये साइन ठीक, ये साइन गड़बड़ है। अभी तो उनको हमें लगता है कि उनके पैरों में और कमर के नीचे की स्थिति खराब है, वो चलने फिरने में उनको दिक्कत आने वाली है। इस सिग्नेचर के चलते मैं इतनी भविष्यवाणी करने वाला हूँ कि उनके स्वास्थ्य खराब होगा बहुत ये जल्दी। स्वास्थ्य के लिए मतलब उनके सिग्नेचर में बदलाव से चीजें ठीक हो बिल्कुल, वो बदलाव से ठीक हो जाएगा क्योंकि सिग्नेचर जो बनाया है उनको और राजनीतिक तौर पर कमर अभी से लेके नीचे वाला हिस्सा राजनीतिक- राजनीतिक तौर पर आप क्या देखते हैं आगे? राजनीतिक तौर से देखिए सिग्नेचर है छल वाला, तो वो ऊंचाई जो उनको पहले कभी मिली वो गोल्डन पीरियड उनका जा चुका है, अब नहीं आएगा लौट के। अब नहीं आने वाला जल्दी। अगर इनको मिलेगा भी तो बहुत छोटा पद मिलेगा, मतलब ये उसको डिजर्व नहीं करते। ये सिग्नेचर जो है चूंकि ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े जेन्यून होते हैं, ये बड़े जेन्यून व्यक्ति है, नहीं, दिल से ये काम सही करने कह वाले रहे जो हैं लोगों व्यक्ति की मदद भी करना, लोगों की मदद करना। लेकिन अब चूंकि छल हो रहा, पॉलिटिक्स है, छल बल सब होता है, तो ये छल के शिकार होंगे। ठीक और नंबर 1 इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ठीक ठीक सुनील, अब आप कर लें क्योंकि ये मध्य प्रदेश के 2-3 हमने नहीं, बहुत सही। जानने और की कोशिश करी कि मतलब क्या स्थिति है। तो बहुत विस्तार से तिवारी जी सब कुछ, मतलब मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट तो भाई साहब जो देखेगा नहीं, पूरा, बिल्कुल मैं मानूंगा और क्योंकि वो हर उसको विषय आया इतना ज्ञान हो जाएगा आज अपनी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और उसने अगर इन चीजों को एप्लीकेबल कर लिया थोड़ा भी, तो मुझे लगता है कि जीवन से कुछ न कुछ सफलता कष्ट तो कम सफलता ही- के द्वार जरूर मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो अब लेकिन विवेक जी अंतिम रैपिड फायर राउंड होगा जी। एक लाइन में, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, जिसको हाँ या ना कहते या कुछ आपको एक लाइन में बताना है, बता सकते हैं, लेकिन ये रैपिड फायर है। जी। पहला जो सवाल है, आपके हिसाब से सिग्नेचर ज़्यादा ताकतवर है या कुंडली? अच्छा सवाल है जी। इसमें कुंडली और सिग्नेचर दोनों बराबर बराबर है। अच्छा, क्योंकि कुंडली जैसी होगी वैसा सिग्नेचर होगा, जैसा सिग्नेचर होगा वैसी कुंडली होगी। Align अगर होगी। हाँ, क्योंकि महादशा बदल रही, साइन बदल रहा, अच्छा। साइन अच्छा, कुंडली अच्छी तो सिग्नेचर अच्छा। जी। किसी का सिग्नेचर अगर ऊपर की ओर जाता है तो क्या किस्मत भी ऊपर की ओर जाएगी? ऐसा हमेशा नहीं होता, अच्छा। क्योंकि आपका किस्मत से धन नहीं हो सकता, परिवार भी है तो आपका परिवार टूट जाता है। ठीक है। सिग्नेचर में सबसे लकी लेटर कौन सा मानते हैं आप? ऐसा लेटर तो इसमें नहीं होता सुनील जी, लेकिन हाँ सिंबल्स होते हैं। तो मुझे लगता है सबसे जो लकी है वो है शेल्टर। अच्छा, शेल्टर। ओके। किस रंग से के पेन से सिग्नेचर करना सबसे शुभ माना जाता है? ब्लू और ग्रीन। अच्छा, ब्लू और ग्रीन से करेंगे हाँ, तो लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ूंगा हाँ, हाँ। कि इंक पेन जरूर यूज करें। अच्छा। बाल पेन, डॉट पेन मत यूज करें, क्योंकि जो इंक है वो शुक्र की निशानी है, ठीक। तो इंक से करें या जेल पेन से नहीं तो शुक्र ज्यादा अच्छा नीले से होगा कि हरे से होगा? हरे से होगा। हरे से होगा? हरे से हाँ, होगा। ये पूछ लिया मैंने। हरे से होगा। इस रंग की स्याही से आप करेंगे तो शुक्र ज्यादा है। हाँ। क्योंकि भाई ज्योतिष में भी आजकल आप देखते होंगे शुक्र पे ज्यादा बात हो रही है कि भाई लग्जरी का कारक है, सब चीजें। लग्जरी चाहिए। तो हरे रंग के हरे 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 से करें, और जब हरा नहीं तो नीले से करें। ठीक है। सिग्नेचर में जो अंडरलाइन है वो पावर का सिंबल मानते हैं उसको या अहंकार का? वो मंगल रेखा है, वो उससे पावर और अहंकार नहीं कह सकते, वो निश्चित रूप से वो आपके उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल हो जाता है। अच्छा। कौन सा ग्रह जो है वो सिग्नेचर में कर्व लाने पर खुश होता है? कौन सा ग्रह कर्व लाने पर खुश होता है? शनि। अच्छा, शनि खुश हो जाएगा, कर्व लाए लेके आएंगे आप तो। क्या सिग्नेचर में फुल स्टॉप सफलता को रोक देता है? बिल्कुल रोकता है। चलिए, हस्ताक्षर में अपने सरनेम को ज्यादा बड़ा लिखना आत्मविश्वास है या फिर दिखावा? वो आपके अच्छे स्वास्थ्य का निशानी है। अच्छा, अच्छे, ये दोनों चीजें नहीं है। नहीं। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। ठीक है। क्या, एक अहम सवाल, अब क्या सिग्नेचर का बार बार बदलना जीवन में अस्थिरता लाता है? वो जीवन में अस्थिरता तो नहीं, बदलाव लेकर के आता है। अच्छा, बदलाव लेके आता है। ठीक है। और आखिरी सवाल, अंत में सारे दर्शकों के काम का सवाल है, अगर आपको अपने सिग्नेचर से एक संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? मैं यही कहूँगा अपने दर्शकों से जी। कि जो भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर अपने सिग्नेचर में डॉट ना लगाएं, 45 डिग्री पे ना करें। और मैं सबसे यही कहूँगा कि सिग्नेचर में खास तौर से आप अपने अक्षरों को स्पष्ट रूप से बस लिखना शुरू कर दें। पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लेकर के आए, इतना मैं कहूँगा। और इतना करने के बाद फर्स्ट लेटर को कैपिटल और साफ साफ लिखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी।
चलिए, एक सवाल छूट गया था, वो ले लेते हैं अपन बीच में, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। शशि थरूर वाला जो आपने कहा था वो जरूर ले लेते हैं, उसको बीच में डाल देंगे, फिर हाँ, इसके बाद नहीं, क्लोजिंग बिल्कुल। कर देंगे। हाँ, सवाल ये आप कर सकते हैं नहीं, जैसे- पूछे आप पूछिए। मेरा एक सवाल है, राजनीति की बात हो रही थी, राजनीति के इस पूरे परिदृश्य में एक शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह से कहा जाता है कि भाई हर आकर्षण तो है ही, लग्जरी। आकर्षण तो है ही उनमें, वो शुक्र का आकर्षण संबंध है। एक सीधे ही नाम पे आता हूँ, नेता कांग्रेस के हैं, बीजेपी से मित्रता ज्यादा नजर आ जाती है, पर कयास लग जाते हैं कि क्या बीजेपी में जाएंगे। क्या है इनमें ये चमक धमक के बीच में कहीं गमन नहीं है कि बीजेपी में जा रहे हो? क्या मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ, क्या 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 देख पा रहे हैं आप शशि थरूर की बात? हाँ, शशि थरूर का सिग्नेचर मैंने देखा है जी। और उनका सिग्नेचर बदलाव वाला है। अच्छा। वो अब कांग्रेस में बहुत दिन नहीं रहने वाले। ये बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। जी, आने वाले वक्त तो ये में बीजेपी की मित्रता ये इसी का संकेत है क्या? इसी का संकेत है और ये इसकी शुरुआत है। आने वाले वक्त में हम बहुत केरल जल्दी चुनाव से देखेंगे पहले? कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आने वाले वक्त में वो हम देखेंगे कि शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और साथ में वो राज्यसभा के भी मेंबर बनने वाले हैं भारतीय जनता बीजेपी पार्टी की से। तरफ से। तो आने वाले वक्त में बीजेपी से जुड़ेंगे बड़ी भविष्यवाणी। और शशि थरूर बीजेपी में आकर के राज्यसभा के सांसद भी बनेंगे और आने वाले वक्त में इनको मंत्री पद भी मिलने वाला है। क्या बात है, ये तो मतलब लीजिए भाई साहब, शशि थरूर के बारे में बहुत राजनीतिक विश्लेषक कयास लगाते हैं। विवेक जी ने जो है एक नया मसाला दे दिया है कि जी भी मंत्री बनने वाले हैं थरूर जी, और वाकई में योग्य व्यक्ति है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, उनकी योग्यता का जितना सम्मान होना चाहिए नहीं हो पाया, और अगर उनको ये मौका मिलता है, क्योंकि अभी वो विदेश गए जब एक डेलीगेशन का हिस्सा बन के, तो उन्होंने जिस काबिलियत का प्रदर्शन वहाँ किया, बहुत सराहना हुई उनकी। तो अगर ये उनके साथ होता है तो निश्चित तौर पर ये इससे लेकिन हाँ, विवेक जी की बड़ी भविष्यवाणी है ये। बिल्कुल। तो बहुत आभार विवेक जी आपका, बहुत लंबा आज का पॉडकास्ट है, लेकिन यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये बहुत संक्षिप्त और छोटा लगेगा जब सुनने आप बैठेंगे दर्शकों को, क्योंकि कैसे समय बीत गया हमें भी पता नहीं चला। हमको पता नहीं चला, और मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट के दर्शकों से भी कहूंगा कि अवधि जरूर बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी है इसमें जो बातें हैं। बिल्कुल, उसके सामने अवधि कुछ नहीं कि कितनी देर का पॉडकास्ट, क्योंकि जितना आपने बोला विवेक जी, मैं आपका मतलब पुनः आभारी हूँ। वो सब हमारे दर्शकों के काम के लिए है, और हमारी इसी दर्शकों के काम आएगा, तो हमारी भी कामना जो होती है कि जो हमें देख रहे हैं वो सुखी रहें, बिल्कुल नहीं, सफल हमारा रहें। जी, आज का सत्संग सफल तभी है जब इस सत्संग के माध्यम से हमारे जो दर्शक है उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ बदलाव आए, और उन्हें कुछ सीखने को मिले। इस सत्संग का लाभ अगर उनको मिलता है तो ये हमारे इस प्रयास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। क्योंकि विवेक जी का नाम भी विवेक है, और इस पॉडकास्ट की प्रेरणा हमें जहाँ से मिली कि बिन सत्संग विवेक न हुई, तो बिना सत्संग के आपको बुद्धि नहीं आती है। और सठ जो है, उसमें अगली पंक्ति उसको हिंदी में बताते हो कि सठ जो है वो भी सुधर जाता है अगर अच्छी संगत में आ जाए। तो अगर आपको ये सत्संग का आज लाभ हुआ है तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, और उस पर आप कर्म कर लेते हैं इस सत्संग का लाभ लेकर, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल सकता है। आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो अगले पॉडकास्ट में जरूर विवेक जी से हम पूछेंगे, तो आप लिखे जैसे आज के पॉडकास्ट में हमने पूछा। और किसी शख्सियत को आप देखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और कोई आपका सवाल हो, आप हमें कोई राय देना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए नए दर्शक, ताकि आपको पॉडकास्ट का अपडेट हाईलाइट मिलते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।